जब मैंने सोचा था ना कि मुझे कनाडा आना है तो मेरे पास पैसे नहीं थे। खर्चे कहाँ बढ़े क्वारंटीन के लिए। मैंने $1100 तो सिर्फ 3 दिन के स्टे के लिए दिए। एजेंट को आपको हायर करना है, उसको बोलना है भाई तू ये कर, उससे पूछना नहीं। अगर पूछोगे ना, इमिग्रेशन के नाम पे कनाडा की गवर्नमेंट पैसे तो आपसे ले ही रही है, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे रही। जैसे कि अभी मैं आपको बोलूं, मैंने उबर इट्स में घंटे के मैं दिखा सकता हूँ $25 से $30 कमाए हैं। फ्रोजन रोटी खा खा के मैंने तो आई थिंक साल से ज्यादा निकाला है। अब वो बोलता है घर पे मम्मी यहाँ जॉब नहीं है, आपको पैसे भिजवाने पड़ेंगे, या जॉब नहीं है। मेरा जो वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। कनाडा में सिचुएशन तो बुरी हो रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट अब कनाडा में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो चुका है, रिसर्च बहुत ज्यादा करके आने की जरूरत है। जहां पे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे आके डिप्रेस हो जाते हैं और सक्सेसफुल नहीं हो पाते, मे बी वो इंडिया वापस चले जाते हैं, वहां पे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सारी डिफिकल्ट सिचुएशन से लड़ने के बाद सक्सेसफुल हो सकते हैं और फिर मोटिवेट भी हो सकते हैं एंड दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हैं। आज का पॉडकास्ट ऐसे ही स्टूडेंट्स के बारे में जिनकी बहुत शुरू में सिचुएशन बुरी थी, फैक्ट्री जॉब करी, बहुत सारे स्कैम्स भी हुए उनके साथ, बट इवेंचुअली उन्होंने व्हाइट कॉलर जॉब ली। दे आर डूइंग गुड एंड दे आर बेटर देन व्हाट दे वर व्हेन दे केम टू कनाडा। एंड अब वो लोगों को भी मोटिवेट करते हैं और खुद भी मोटिवेटेड रहते हैं। कैसे वो रहते हैं मोटिवेटेड, ये सीखने की जरूरत है। आई एम श्योर आप कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीख के ही जाओगे। क्विक अनाउंसमेंट, वी आर डूइंग अ दिवाली इवेंट ऑन 3rd November। अगर GTA के आसपास आप रहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो दिवाली इवेंट। अगर आपके फ्रेंड रहते हैं, आप उनको भेज सकते हो, बिकॉज दिस विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू मेक न्यू फ्रेंड्स, नेटवर्किंग भी हो जाएगी और दिवाली आप कनाडा में रह के इंडिया जैसी मना सकते हो। इससे और बेटर क्या हो सकता है। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। कमेंट में जरूर लिख के बताना कि आपको बेस्ट पार्ट लगा। एंड नाउ एंजॉय द कैंडिड कास्ट। सो आज हमारे साथ है शुभम एंड ऋषभ मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। बट आपको आज स्टूडेंट की जर्नी पता चलेगी और दोनों गुजरात से हैं, तो स्पेसिफिकली हम इसी बारे में बात करेंगे कि गुजराती स्टूडेंट्स जब कनाडा आते हैं तो क्या उनकी स्टोरीज होती हैं। सो हर बार की तरह शुरू से शुरुआत करेंगे। जी बिल्कुल। तो शुभम, आप थोड़ा बताइए कहाँ पे हैं आप इंडिया से एंड क्या आपकी स्टडीज़ थी वहाँ पे। जी मैं इंडिया में एक्चुअली 12th में B ग्रुप से मेडिकल स्टडीज़ से पास आउट होके नॉर्मल फैमिली से, लाइक एवरेज फैमिली से बिलोंग करता था। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सोचा कि कुछ तो ऐसा अलग करना ही है। बचपन से मेरे अंदर वो एक थी, चिंगारी थी कि देखो ऐसा तो क्या करूं कि मैं अपने परिवार से थोड़ा अलग हो जाऊं। मैंने ट्राई किया कुछ चीज़ें। ये चिंगारी थी आपके अंदर की अलग ही करना है, फैमिली से अलग हो जाऊं कि फैमिली ने यानी जो नॉर्मल चीज़ें, हर कोई उसी चीज़ में जा रहा है। लाइक गुजरात में देखो एक ट्रेडिशनल माइंडसेट है। डिफरेंट करूं, हाँ तो अलग हो जाऊं, कुछ और निकल जाता है। फैमिली को छोड़ देना है मुझे। नहीं तो नहीं, पॉजिटिवली कुछ अलग करूँ। तो ऐसा तो था कि यानी कुछ तो अलग करना ही है। और मूवीज़ वगैरह ने तो हमारा ध्यान ऑलवेज ही, दिमाग थोड़ा ऐसे डाइवर्ट ही कर दिया था कि विदेश जाके कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली फिर तो विदेश जाना ही था। 11th में मैंने सोचा था कि यार रशिया चले जाता हूँ क्योंकि मेडिकल में वहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ है। लेकिन लेटर ऑन आई केम टू रियलाइज कि वहाँ तो हमारा नहीं हो सकता। अच्छा। धीमे धीमे 12th में जब मैं ट्यूशन जाता था, ये बात तो शायद मेरे पेरेंट्स को ही मैंने बाद में बताई कि ट्यूशन्स ख़त्म करके मैं साइकिल लेकर 10-15 किलोमीटर चला के मैं एजेंट्स को मिलने गया हूँ और ट्यूशन के नाम पे कि आप मुझे बताइए कि कनाडा कैसे जाना है। क्योंकि मेरे फ्रेंड्स थे, like obviously they know how to do IELTS and all those process, but coming from those family background जहाँ आपके पेरेंट्स को नहीं पता होता, जहाँ आपकी मदर फादर यानी they don't know कि कैसे आना है विदेश, तो जानना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था। तो वो सारी चीज़ें की एंड कुछ चिंगारी फिर कंपटीशन ने दिया कि यानी कंपटीशन हो रहा है, लोग जा रहे कनाडा, तो आप क्यों नहीं जा रहे। तो ये थी जो शुरुआती जर्नी थी कनाडा आने के लिए। आगे बहुत कुछ हुआ है अभी तो, चलो उस पे आएंगे अभी। तो फिर आपने वहाँ से स्टडी वीज़ा पे कनाडा का जी कौन से ईयर में आए थे आप? मैं 2021 में आया। शुरुआत 2019 में की थी। मेरे माता पिता मेरे पीछे पड़ गए थे, बेटा कॉलेज में एडमिशन ले ले। इवन लास्ट डे तक मुझे यही कहा गया कि अभी भी मौका है तू रुक जा। सिनेरियो ये भी हो गया कि घर के सारे ही लोग रो रहे हैं कि तू जा रहा है, लेकिन डिसीजन मेरा ही था। तो ऑब्वियसली मुझे तो जाना ही है। बहुत ही कंट्रोल करने के बाद मैं आ तो गया। तो यस, स्टूडेंट वीज़ा पे आया मैं। एंड जब 2 साल मेरे पेरेंट्स ने बोला एडमिशन करा देते, मैं कभी भी मैं ज्वाइन नहीं किया कॉलेज, जस्ट बिकॉज थोड़ा मैं ज़्यादा ही वो था फोकस्ड कि मुझे आना ही है कनाडा। तो आप आ गए फाइनली? जी बिल्कुल, कनाडा ही आना था। चलो आपकी क्या स्टोरी? आप 2021 में आए थे? मैं आया था 2020 दिसंबर।
तो 10th से मैं मेरी जर्नी चालू करता हूँ। तो बेसिकली मैं स्कूल में था 10th में, लेकिन 10th मेरी ख़त्म हो चुकी थी और उसके बाद मुझे जाना था कॉमर्स फील्ड में, लेकिन मेरे को स्कूल में भी नहीं रहना था, मैं एकदम बोर हो चुका था स्कूल की लाइफ से। तो मेरे घर वालों ने बोला ठीक है तू डिप्लोमा कर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर और ONGC में लग जा। अब मेरा जो माइंडसेट है, गुजरात से भी हूँ स्पेशली, तो बिजनेस माइंडसेट था और प्लस मैं 10th में अपना रेलवे की टिकट बुकिंग करता था, मैंने एजेंसी ली थी मेरे पापा के नाम पे। तो फिर मैंने सोचा ठीक है स्कूल से तो निकलो, एटलीस्ट डिप्लोमा करते हैं। फिर मैंने डिप्लोमा ज्वाइन किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 3 साल का डिप्लोमा अच्छी तरीके से निकाला। उसके बाद फिर 3 साल की डिग्री करी। तो जब मैं डिप्लोमा निकाल रहा था उस टाइम तक मुझे पता नहीं था कि कनाडा नाम का कुछ होता है। मुझे ऐसा लगता था कि लोग कनाडा में शायद जॉब करने जाते होंगे या क्या, पता नहीं। लेकिन मेरा एक दोस्त बोल रहा था भाई कनाडा चलते हैं। मैंने कहा ठीक है चलते हैं, कितने पैसे मिलेंगे, अच्छी जॉब मिलेगी, ये वो, इस तरीके का मेरा माइंडसेट था। लेकिन उसने कहा ऐसे नहीं होता, पहले तेरे को 15 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कुछ GIC होती है, 5 लाख वो होती है, कुछ 8-10 लाख फीस होती है। मैंने कहा पागल हो गया, 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके मैं पढ़ने जाऊंगा, मुझे नहीं जाना। थे भी नहीं इतने पैसे, ठीक है। चुप करके फिर मैंने मेरी बैचलर्स कंटिन्यू करी, क्योंकि D2D बोलते हैं, जो D2D करता है ना उसको डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है। तो 4 ईयर्स की बैचलर्स, सेकंड ईयर में एडमिशन लिया, 3 साल बढ़िया अपना बैचलर्स निकाला। अब उसके बाद था मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग का कीड़ा, क्योंकि जो बिजनेस करना चाहते हैं तो सेल्स एंड मार्केटिंग की फील्ड उनके अंदर थोड़ी सी अंदर से होती ही है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है अब MBA करते हैं। तो MBA के लिए फिर कॉलेज के अंदर गया और फीस वीस पता करी। उसके बाद भी वहाँ पे सीन ऐसा था कि सब बोल रहे थे कि MBA करने के बाद जॉब 10,000, 20,000, 30,000 की मिलती है, अगर अच्छा आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है। तो उस टाइम पे वापस से मेरा एक दोस्त आया मेरे पास, वो बोल रहा था भाई एक काम करते, यहाँ क्यों पढ़ना है, अपने कनाडा चलते। तो फिर मैंने हिसाब अपने कनाडा चलते हैं। ये प्लानिंग की ग्रुप में होती है। मेरे साथ शुरुआत में 5 लोग थे, मैं खुद अकेला आया। सो जैसे जो ये बोलते हैं, अभी हम आएंगे उस टॉपिक पे कि पंजाबी जाता है कनाडा। गुजरात में भी यही है, गुजरात में भी कनाडा जाना है, कनाडा जाना है ना, क्योंकि अब जो कनाडा में है, मुझे लगता था कि पंजाबी स्टूडेंट्स बहुत है, बट इस टाइम पे गुजराती स्टूडेंट्स भी ऑलमोस्ट उतने ही होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। सो ये जो आप कह रहे हो कि अब ये लास्ट 5 ईयर्स में बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ जी। और जनरली जाना है कनाडा जाना है। जनरली ऐसा है कि पंजाब के लोग कनाडा आते हैं और गुजरात के लोग पटेल स्पेशली US में, ठीक है। लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, लाइक दे आर कमिंग हियर, वो भी यहाँ आ रहे हैं। वो क्यों हो रहा है? मे बी बिकॉज वहाँ पे वीजा मिलना थोड़ा टफ है। और दूसरा कि मैंने मेरे मामा को पूछा था कि मामा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और US, शायद UK भी होगा, 5 ऑप्शन दिए थे, इसमें से कहाँ जाऊं। उन्होंने बोला कि देख बेटा अगर PR चाहिए, ठीक है, तो कनाडा जा। स्टार्टिंग में कनाडा आपको बहुत तकलीफ देगा, IELTS में अच्छे बैंड लाने, SDS कैटेगरी में कुछ 6.5 या 6 था, ठीक है। फीस देनी है, GIC देनी है, एडमिशन मिलना टफ है, सबको यहाँ आना है। लेकिन अगर यहाँ आओगे 2 साल पढ़ाई करो, 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, अच्छे बच्चों की तरह वर्क करो, फिर आपको PR मिलेगा। बट US में ये नहीं है। तो बेसिकली मुझे लग रहा है उस वजह से जो हमारे पटेल है हमारे गुजरात के, अब वो यहाँ आने लग गए और अभी काफी अच्छी मतलब उसमें वॉल्यूम में आ रहे हैं गुजरात के लोग, काफी बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं। सो वही जैसे आपने बोला कि कनाडा का यही बेस्ट पार्ट है, अगर आप एज अ स्टूडेंट आते हो, अर्ली एज में आते हो, तो बहुत अच्छा है, बिकॉज स्ट्रगल भी करोगे, राइट, तो क्विकली, क्योंकि स्ट्रगल अगर आप 30 साल 40 साल की उम्र में कर रहे हो तो वो डिफिकल्ट है, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी कंट्री में करा है, तो एक बार आप कर चुके, दोबारा फिर आप कर रहे हो स्टार्टिंग से। अगर आप यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आते हो, सो ठीक है डिफिकल्टीज थोड़ी आएंगी, बट 3-4 के डिफिकल्टी के बाद PR अगर आपको मिल जाता है, एस्टेब्लिश हो जाते हो, जॉब या बिजनेस इनकम आनी रेगुलर शुरू हो जाती है ना, तो PR के बाद स्ट्रेस फ्री हो जाते हो। अनलाइक US या ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे आप 7-8 साल लगे हुए और PR नहीं मिल रही, गारंटी नहीं है। क्योंकि अभी भी देखो आप PR की स्टोरी पे आपकी आएंगे, जो यहाँ पे भी है, लेकिन उतनी बुरा सिचुएशन नहीं है जितनी और कंट्रीज में होती है। एक और चीज ये है कि दरअसल मेजरली जो पॉपुलेशन इंडिया में है, लाइक वी ऑल्सो बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली, राइट। हमारे पास 10 साल बाद अगर शादी करने का है तो पैसे हम 10 साल पहले से ही इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। जस्ट इमेजिन इफ यू हैव प्लान कि आपको 2 साल में या 1 साल में कनाडा जाना है, विदेश पढ़ाई करनी है, देन क्या क्या सिनेरियोज हो जाते हैं। लाइक मैं अपना ही एग्जांपल दूं, सो माय फैमिली वांटेड कि यानी अब 12th के बाद कॉलेज कर ले, कॉलेज के बाद ये कर लेना, एंड लेटर ऑन यू कैन फिगर आउट, लाइफ है तुम्हारी, तुम जो करना चाहो वो करो। मैंने जब अपना आइडिया बताया कि देखिए अब मेरे पास सारे प्लान पेपर पे रेडी है कि यानी इतना खर्चा होगा यहाँ जाकर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुद ही ब्लैंक था, बट जब मैंने उन्हें बताया दे सेड नो। कई लोग मुझे पूछते भी है कि कैसे आपने मनाया, तो देखिए मनाना तो वो सब आपके हाथ में है। अगर आपकी जेन्युइनिटी है, अगर आपको लगता है कि आप कर ही लोगे, तो आप मिडिल क्लास से आ रहे हो या कहीं से भी आ रहे हो, देखो बहुत सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आपको हेल्प कर सकती है इफ़ यू आर श्योर कि आपको कनाडा जाना है, एंड इफ़ यू आर डेडिकेटेड कि आप है ना IELTS जैसी एग्जाम अच्छे से पास कर लोगे, कि आपको लीगली सारे स्टफ्स
पता है किस तरह से आपको आना है और आप आ जाओ, देन डेफिनेटली कोई भी मिडिल क्लास वाला है ही कुड कम। और अगर किसी के कहने पे कि देखिए 5 साल से कनाडा सब कोई जा रहा है तो मैं भी जाऊं, तो वो चीज़ें कहीं वर्क नहीं करेगी एंड यहाँ आने के बाद फिर सिर्फ रोना 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 ही रह जाएगा। तो उस पे आएंगे, स्ट्रगल्स पे भी आएंगे। उस बात पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बोलता हूँ, क्योंकि जब मैंने सोचा था ना कि मुझे कनाडा आना है तो मेरे पास पैसे नहीं थे, घर वालों के पास भी इतने नहीं थे कि ये बेटा कितने लगे आपके, कितने लगे जी 20 से 22 लाख लग गए थे आपके? मेरे 18 लाख लगे होंगे, तो 18 वो लाख। कन्विंस आपने किया फैमिली को? मेरा सीन थोड़ा अलग था, मतलब कन्वेंस तो करना ही पड़ा, लेकिन पहले मैं खुद कन्वेंस हुआ, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर 18 लाख का मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मुझे रिटर्न जानना है, राइट। तो मैंने सब पता किया कितने घंटे काम कर सकते हैं, कौन सी, और फिर हमने मॉन्ट्रियल चुना। मॉन्ट्रियल इसलिए चुना क्योंकि सब उस टाइम पे भी यही था कि भाई जॉब नहीं है, ठीक है। तो मैंने सोचा मॉन्ट्रियल चलते हैं, बिकॉज मुझे किसी ने कहा था कि मॉन्ट्रियल में अगर आप फ्रेंच सीखोगे ना तो कुछ $700-800 एवरी मंथ गवर्नमेंट आपको देगी, और वहाँ पे एक्सपेंस भी इतने ही होते हैं। तो मैंने सोचा आई विल गो टू मॉन्ट्रियल। कुछ नहीं हुआ, फ्रेंच सीख लो, एक नई लैंग्वेज भी सीख लोगे, प्लस पैसे भी निकल जाएंगे। लेकिन तो भगवान उस टाइम पे जब ये रिसर्च कर रहे थे मॉन्ट्रियल की और कनाडा की भी, तब आपको कनाडा के बारे में क्या परसेप्शन थी? मेरे को कनाडा के बारे में कुछ नहीं पता था। बेसिकली मुझे आना भी नहीं था, लेकिन बाद में मैं पीछे पड़ गया। और एक इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ, इनके साथ एक बैड सिनेरियो भी हुआ था, उसकी भी बात करते हैं। जैसे कि मैंने सब पता कर लिया था, मतलब एजेंट ही काम कर रहा था मेरे लिए, लेकिन मैं एजेंट पे डिपेंड नहीं था। मैं एजेंट को बोलता था ओके अभी मेरा GIC अकाउंट खोलो, ओके मुझे DLI कॉलेज में जाना है, मुझे पब्लिक कॉलेज में जाना है, क्योंकि मैंने सब पता कर लिया था अगर आपका कॉलेज DLI नहीं है, पब्लिक नहीं है, तो उनको वर्क परमिट मिलने में प्रॉब्लम आती है। तो मेरा ये क्लियर था कि जाऊंगा तो पब्लिक कॉलेज में, DLI कॉलेज में। इनके I एक्सपीरियंस had a very bad experience in academic life of my Canada. Like अच्छा, तो जैसा कि मैं कंटिन्यू करता हूँ वो स्टोरी से ही कि यानी कनाडा आने के लिए पहले तो इतनी दिक्कतें हुई ऑब्वियसली कि हाँ खर्चे कहाँ बढ़े। क्वारंटीन के लिए मैंने $1100 तो सिर्फ 3 दिन के स्टे के लिए दिए, और ओवरऑल 14 दिन का होता है, तो लाइक नियरली 1-1.5 लाख रुपए वहाँ बढ़ गए थे। अभी वो चीज़ें नहीं है तो बच्चे सेफ हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे ही मैं यहाँ आया तो फ्लाइट वगैरह बंद हो गई, कॉलेज स्टार्ट नहीं हुई थी अभी। धीमे धीमे कॉलेज स्टार्ट हुई, लेक्चर्स अटेंड किया, पता चला कि प्राइवेट कॉलेज का थोड़ा सिनेरियो सेट नहीं है। एंड मुझे कहा तो गया था कि कॉलेज मॉन्ट्रियल की है, एजेंट ने कहा था, लेकिन इट वाज इन लॉन्गविल जो मॉन्ट्रियल के बाहर है, एंड लॉन्गविल आना जाना ट्रांसपोर्टेशन इट्स नॉट कन्वीनियंट एट ऑल। अपार्ट फ्रॉम दैट धीमे धीमे मैंने पढ़ाई की, 6 महीने हो गए। कुछ ये ऐसी स्टोरी है जो मैंने खुद अपने पेरेंट्स और फैमिली वालों को 1 साल बाद बताया, बिकॉज इट वॉज क्रिएटिंग ट्रबल इन माई पर्सनल, मेरे खुद के दिमाग में थी, तो फिर उन्हें तो ऑब्वियसली टेंशन होती। 6 दिसंबर 2021 को मुझे एक शाम को मेल आया, मैं अभी वॉलमार्ट से शॉपिंग करके ही आ रहा था, कि दिस इज़ अ मेल कि आपकी कॉलेज क्लासेस कल से नहीं लग सकते, एंड पूरा मेंशन किया था, एंड इट वाज अ मेल फ्रॉम मिनिस्ट्री, डोंट कंसिडर इट एज अ बैंक्रप्सी। फिर बाद में एक्सप्लेन किया कि बैंक्रप्सी के क्या क्या चीज़ें हैं, और वो बैंक्रप्सी ही थी, और जो कॉलेज के ऑनर्स होते हैं उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि कॉलेज बैंक्रप्टेड है। एंड उनके पास और कितने लोग थे कॉलेज में, जरा बताइए। मेरी खुद की बैच में सिर्फ 7 लोग थे। So आप इमेजिन कर कॉलेज में तो मतलब ये इन्हीं का बैच ही कॉलेज था। नहीं, और तो ये जैसे रिसर्च करके आए थे इतनी, तो वही यही दिक्कत है, जब आपके पास बैकग्राउंड नहीं होता, आपके पास नॉलेज नहीं होती, बस खाली एक डेडिकेशन ही होता है, तो वो हर बार काम नहीं आता, आपको रिसर्च भी करनी होती है, जिसमें मैंने बहुत बड़ी भूल की थी। एंड एजेंट्स जब आपको यहाँ भेज देते ना, दे आर नॉट योर ओन, वो आपको कभी रिप्लाई नहीं देंगे। तो आपको वहाँ पे बस पैसा लेने, इसीलिए मैंने कहा कि एजेंट को आपको हायर करना है, उसको बोलना है भाई तू ये कर, उससे पूछना नहीं। अगर आप पूछोगे ना, एजेंट को कमीशन मिलती। फॉर एन एग्जांपल, ये नाम नहीं ले रहा हूँ कॉलेज का, इस कॉलेज में अगर भेजेंगे ना, वहाँ बच्चे नहीं जाते, कॉलेज अच्छा नहीं है, उनको ज्यादा कमीशन मिलेगा। दे विल टेल यू गो इन दिस कॉलेज, आपका फ्यूचर ब्राइट है, PR मिल जाएगा। PR कॉलेज से नहीं मिलता है, कॉलेज आपको DLI होगा, वर्क परमिट गवर्नमेंट देने वाली है, नौक भी जॉब आप लोगे, काम आप करोगे, PR आपको लेना है, कॉलेज नहीं देने वाला है, जॉब भी आप ही को लेनी है, कॉलेज नहीं देने वाला है। कोई कॉलेज, कोई एम्प्लॉयर आपको PR नहीं देता है। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि यानी मैं ये जॉब ले लूंगा तो PR मिलेगा, ये कॉलेज में आ जाऊंगा तो PR मिलेगा। देखिए वो चीज़ें आपके हाथ में कि आप क्या लेते हो, एंड यू आर फ्री टू चूज। कंटिन्यूइंग फ्रॉम दैट पॉइंट, धीमे धीमे गाइडलाइंस आती रही, मिनिस्ट्री की हियरिंग्स होती थी हर बार, और हर महीने या फिर 20 दिन में हमें एक मेल आता था कि इस हियरिंग में ये डिसीजन लिया गया, ये हियरिंग में ये। और वो लिटरली उस समय ना हम बैच के लोग मिलते थे, कोई समाधान नहीं आता था, हम लॉयर्स के पास जाते थे, एजेंट से मिलते थे, हमारे जो स्टडी परमिट थे वो एक्सपायर हो रहे थे, हम अप्लाई कर रहे थे, DLI चेंज हो गया। देन हाउ कुड यू फिगर आउट कि आप कनाडा में भी रह रहे हो? वी आर नॉट श्योर कि कल तो उठ के अगर गवर्नमेंट से लेटर आता है कि आपका हो गया काम तमाम, तो इन्वेस्टमेंट तो जो पेरेंट्स ने किया, खून पसीने की जो मेहनत है वो तो वेस्ट हो गई।
हम ऑफिशियली 1 महीने तक काम भी नहीं कर सकते थे, ऐसा भी कुछ था हमारे पास. सो इट एवरीथिंग यानी दिमाग में ब्लास्ट हो रहा था कि यानी कैसे क्या करना है. और वो मेरे कनाडा की लाइफ का सबसे टफ पीरियड था. फ्रेंड्स दे अंडरस्टैंड अलॉट, दे वर गाइडिंग मी कि यानी ये कॉलेज में चला जाए, ये कर ले, इस तरह से तू कर सकता है. बट आई वॉज नॉट श्योर. 6 महीने हो गए एंड फाइनली एक कोर्ट की हियरिंग आई कि आपके लेक्चर्स कंटिन्यू किए जाएंगे, हम तब तक कॉलेज को फंड करेंगे या सपोर्ट करेंगे, बट सारे ऑनलाइन होंगे सो एक्सपेंस कम हो. ऑनलाइन हमें टीचर्स दिए गए. आई विल नॉट मेंशन कि व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बट इंडिया में बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी ऑनलाइन में, यहाँ नहीं हुई. धीमे धीमे वल्गर थिंग्स भी हुई कुछ ऐसी ऑनलाइन क्लास में, बट आई विल नॉट मेंशन दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट, वल्गर एज इन यानी अब जब आपको ऑनलाइन में फ्रीडम मिल जाती है ना, आप जॉब पे रहते, यानी नॉट मी बट कुछ स्टूडेंट्स जॉब से अटेंड कर रहे होते हैं या एजुकेशन को इतना भाव नहीं देते, एंड व्हेन टीचर दे असाइन यू सम प्रोजेक्ट, they used to be rude and they answer very roughly to them. And कहीं ना कहीं अगर हमारे इंडियन प्रोफेसर है, they know कि ये क्या strategies and क्या चीज़ें, and it end up in some abusive thing, you know. So वो सारी चीज़ें देखी और फिर एक बार तो मेरे रूममेट सुन रहे थे कि ये क्या चल रहा है तुम्हारे लेक्चर में, सॉरी क्या चल रहा है तुम्हारे लेक्चर में. फिर धीमे धीमे कैसे ही पढ़ाई ख़त्म की. अब जब दिमाग में मेरे ये आया कि देखिए ये पढ़ाई से मुझे ना ही जॉब मिल रही है, ना ही मॉन्ट्रियल में PR मिल रहा है विदाउट फ्रेंच, देन आई स्टार्टेड लर्निंग कोर्सेज, स्किल्स पे फोकस किया और कोर्सेज क्लास से. हाँ, और ऑब्वियसली अगर मैं उस समय पे ये नहीं सोचता तो आज मेरी बैच के कुछ लोग हैं जो अभी भी हैरान है जॉब के लिए. मैं भी उनकी तरह हैरान रहता. लोग मुझसे यही पूछते कि यानी क्या किया आपकी कॉलेज की वजह से. कमिंग बैक टू द पॉइंट कि कॉलेज ने क्या किया, तो धीमे धीमे हमें बोला गया कि अच्छा अब कॉलेज के ऑनर्स चेंज हुए एंड नए ऑनर्स आए कॉलेज में, एंड उन्होंने सब लिया, अपने कंट्रोल में किया और फिर हमें धीमे धीमे ग्रेजुएट कर दिया. तो इस मामले में कैनेडियन गवर्नमेंट अच्छी थी कि उन लोगों ने प्रोएक्टिवली बोला कि नहीं आपको इनको देना पड़ेगा डिग्री, बिकॉज इनका तो करियर खत्म है. फिर 1 ईयर का किया था आपने? नहीं, 2 इयर्स का था. 2 इयर्स का आपने 2 finish years किया? stretch हुआ. आपका कितने इयर्स की थी? तो मेरा बेसिकली 1 ईयर था मॉन्ट्रियल क्यूबेक, 1 ईयर था सेनेका कॉलेज, 1+1 मैंने इस तरीके से किया था. तो किसी को अगर डाउट है 1+1 करोगे 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, मुझे मिला है. बहुत लोग को ये एक क्वेश्चन होता है. सो आपने 2 इयर्स का करा था. हाँ. तो आपको भी 3 इयर्स का वर्क परमिट मिला? नहीं, ये भी सुनने की बात है. अनफॉर्चुनेटली ये तो मैं आपको क्या ही बताऊं, मेरे केस में IRCC हमेशा प्रॉब्लम जनरेट करती है. एक सेकंड में इंटरप्ट करना चाहता हूँ. क्यों पता है? क्योंकि IRCC प्रॉब्लम करना चाहती है. उस टाइम पे मैं आपको बता रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है, रूट कॉज क्या है. बच्चे बोलते हैं यहाँ आने के बाद कनाडा नहीं आना चाहिए, फालतू है ये वो, आपने सुना होगा बहुत. ठीक है, किसकी गलती थी आप मेरे को बताओ. चलो शुभम मेरा दोस्त है. स्टार्टिंग रूट कॉज क्या था? आपने इंडिया में किसी और को 15 लाख दिए, उसने बोला इस कॉलेज में जा, आपने कॉलेज की गूगल पे फोटो नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा. आज ब्लॉगिंग का टाइम है, आप कॉलेज का नाम लिखो, आपको 10 ब्लॉगर मिलेंगे, कॉलेज के अंदर बेंच तक दिखाएंगे. किसकी गलती? और फिर हम यहाँ आने के बाद बोलते हैं कि भाई कॉलेज की गलती थी, कनाडा की गलती थी. कनाडा की गलती नहीं थी, हमारी गलती थी. तो अगर आप अपनी रिसर्च प्रॉपरली करोगे ना, कुछ नहीं होगा. रिसर्च ऑब्वियसली बहुत जरूरी है. बट लेट मी टेल यू कि बहुत सारे स्कैम्स कॉलेजेस भी हैं. जी. वो क्यों है? गवर्नमेंट को पता है. हाँ. गवर्नमेंट को पता है कि ये स्कैम्स हो रहे हैं. सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो गवर्नमेंट की है. ठीक है, तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है. अगर इंडिया में भी कोई स्कैम होता है तो ठीक है, हम थोड़ा सा बचा सकते हैं, बट गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एग्जैक्टली. सो हाँ, आपकी है, बट गवर्नमेंट अगर कुछ नहीं कर रही उन स्कैम कॉलेजेस के लिए, जो सिर्फ 50 सीट का कॉलेज होता है और 15,000 एडमिशंस ले लेते हैं. जी. सो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे ही आ रही है, स्टूडेंट्स पे, कि अच्छे से रिसर्च करके आओ. एग्जैक्टली. क्योंकि अगर गवर्नमेंट, फिर वही वाली आपकी सिचुएशन हो जाएगी कि गवर्नमेंट तो ठीक है फंड कर देगी, लेकिन उसके बीच में जो हैसल होगा, आपका पैसे एक्स्ट्रा जाएंगे, वो आपके जाएंगे. सो रिसर्च करके आना चाहिए, बिकॉज एजेंट जैसे इन्होंने बोला कि उसी कॉलेज में भेजेगा जहाँ पे उसके पैसे ज़्यादा बन रहे हैं, और एजेंट्स इतने ज़्यादा हैं आप पता भी नहीं लगा पाओगे कौन सा जेन्युइन है कौन सा नहीं है. बिकॉज हर कोई पैसे बना रहा है, इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं. एक स्टूडेंट्स अगर वहाँ से कनाडा पहुँच के आप कॉल भी करोगे उसको कि यार ये कहाँ फंसा दिया, वो कॉल काट देगा उसको. उसके पैसे बन गए, नहीं पड़ी. दे विल मेक इट कि अनसीन कर देंगे ईमेल और मैसेज को. सो उस टाइम पे आपने ये जैसे बोल रहे कनाडा रिसर्च करके आए थे और इनको नहीं पता था कनाडा का क्या है. आपने रिसर्च किया था कि कनाडा कैसा है, परसेप्शन क्या थी? अनफॉर्चुनेटली मैंने रिसर्च तब शुरू की जब मैंने एडमिशन के पैसे दे दिए थे. अच्छा. और एडमिशन अगर आप चेंज कराते, कॉलेज चेंज करते, तो 1-1.5 लाख का
फ़र्क आ रहा था। और आपने मॉन्ट्रियल क्यों चूज किया था? सिर्फ एजेंट ने बोला इसलिए? सिर्फ एजेंट ने कहा सबसे बड़ी गलती है। चीपर लाइफस्टाइल की वजह से। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कहूँ तो मैं 2 साल पहले जो था मैं बहुत ही यानी इस तरह से था कि अगर आप मुझे कह रहे कि ठीक है ये पानी के अंदर कोका कोला है तो मैं उसे कोका कोला समझ के पी जाऊंगा जस्ट बिकॉज आई ट्रस्ट यू। इतना ब्लाइंड फोल्डेड था। एंड आप इंडिया में कहीं और किसी सिटी में गए थे इंडिया यहाँ में आने से पहले? लाइक घूमने फिरने तो गए थे, मुंबई गए थे। अच्छा। तो बेसिकली मुझे थोड़ा एक्टिंग का कीड़ा था, अभी भी है, ठीक है। बनना था एक्टर, बन गए ब्लॉगर। तो मैं मुंबई गया था ऑडिशन देने, तो बहुत डर लगता था, लेकिन मैं मुंबई में ऑडिशन देने गया था, लाइन में लगा था, कैमरा चालू हुआ, एक्शन बोला, स्क्रिप्ट मेरे हाथ में थी, मैं ब्लैंक। तो मुंबई गया था मैं सिर्फ ऑडिशन के चक्कर में। और इंडिया से बाहर? इंडिया से बाहर मेरा कनाडा फर्स्ट ट्रिप था। इंडिया में घूमे? इंडिया में लाइक ऐसी कोई भी ट्रिप होती थी जिसमें फैमिली कुछ प्लान कर रही है, मेरी एग्जाम्स आ जाती थी, मैं कभी नहीं जा पाता था। अच्छा। और इंडिया से बाहर तो फिर ये पहली फ्लाइट थी और अभी रिसेंटली हैलिफैक्स से यहाँ है, वो जिंदगी की दूसरी फ्लाइट थी। ओके, गुड गुड। तो यहाँ पे आके आपके सबसे बड़ा चैलेंज तो ये हुआ, कनाडा में और क्या चैलेंजेस आए? ओके, सो कमिंग बैक आप यहाँ पे आके मिले हो? हम दोनों यहाँ आके मिले मॉन्ट्रियल में, क्योंकि आपका दोनों को कॉलेज था, कॉमन फ्रेंड थे हमारे, कॉलेज अलग अलग ही था दोनों का, कॉमन फ्रेंड से मिले हम। तो कनाडा में और क्या प्रॉब्लम आया? दरअसल दिसंबर में जब ये कॉलेज का बैंक्रप्सी का हुआ, उसी समय मेरे रियल ब्रदर की मैरिज थी। सारी चीज़ें मैंने तैयार कर रखी थी कि किस तरह से जाना है, बट डॉक्यूमेंटेशन अगर वो तैयार नहीं है ना तो आप अपने देश में चाह के भी नहीं जा सकते। तो वो मिस करना पड़ा। तब जीवन का सेक्रीफाइस वाला लेसन मैंने सीखा। नेक्स्ट ईयर मैंने सीखा कि आप अगर किसी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो एक्सपेक्टेशन किस तरह से टूटती है और एक्सपेक्टेशन कभी नहीं रखनी चाहिए। वो लेसन सीखा। अच्छा, वो कैसे? आपको लोग इतने मिलेंगे कि आप खुद ही सीख जाएंगे। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपका दोस्त है, वो बोलेगा भाई कनाडा में आ जा, घर भी दिलवा दूंगा और जॉब भी दिलवा दूंगा, यहाँ आओगे वो फोन नहीं उठाएगा। तो एक्सपेक्टेशन का लेसन कनाडा ने सिखाया। अगर बात करूँ इमिग्रेशनल चीज़ों से, तो मैंने फिर स्टडी परमिट एक्सटेंशन के लिए एक बार अप्लाई किया था। मुझे अप्रूवल आ गया 20 दिनों में, लेकिन वो डॉक्यूमेंट घर पे नहीं आया। और अगर वो डॉक्यूमेंट घर पे नहीं आया तो मेरा पासपोर्ट पे वीज़ा एक्सपायर हो गया, देन आई कैन नॉट सेंड इट फॉर TRV। मैंने बहुत हाथ पैर मारे, बहुत एजेंटों को रीच किया। एट द एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रीच किया एंड ही हेल्प मी आउट आफ्टर 4 months। उसके बाद सेम सिनेरियो अभी वर्क परमिट का चल रहा है मेरा। आई वॉज डैम श्योर कि यानी मुझे मिल जाना चाहिए, क्योंकि बैच में हर एक को मिला 3 साल का वर्क परमिट। बट मेरे केस में वर्क परमिट 20 दिन में इश्यू हो गया, लेकिन वो 1 साल का आया। द रीज़न वॉज कि यानी ऑब्वियसली स्पेसिफाइड नहीं था, बट मॉन्ट्रियल की जो कॉलेज है ना, वो ऑब्वियसली इफेक्ट करती है आपके वर्क परमिट चीज़ों को, अगर वो DLI चेंज हुआ है तो मेरे केस में वो हुआ। अभी कल ही की बात है, मुझे एक लेटर आया IRCC से। मेरे एजेंट ने कहा गुड न्यूज़ होगी, क्योंकि यानी ईमेल आया, सॉरी, तो गुड न्यूज़ होगी क्योंकि ईमेल IRCC कभी रिजेक्शन के लिए नहीं भेजती। तो मैंने बोला अच्छा, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ठीक है, IRCC कभी ईमेल भेजती है मतलब वो गुड न्यूज़ है। तो मैंने ओपन किया, उन्होंने कहा कि सॉरी वी कैन नॉट अप्रूव दैट पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट फॉर योर एप्लीकेशन, आप फिर से फाइल कर लो। तो कहीं ना कहीं मैंने ये देखा कि इमिग्रेशन के नाम पे कनाडा की गवर्नमेंट पैसे तो आपसे ले ही रही है, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे रही, एंड यू फील वेरी नर्वस, वेरी डिप्रेसिव बहुत बड़ा वर्ड मैंने यूज़ किया, बट कहीं ना कहीं आपको चिंता होने लगती है कि अगर ये सारी चीज़ें नहीं रही तो मैं खुद के देश में खुद के घर पे नहीं जा पाऊंगा, और गया तो फिर दोबारा कभी नहीं आ पाऊंगा। तो बहुत सी इमिग्रेशन रिलेटेड चीज़ें मेरे साथ तो हुई, और इसी वजह से मेरा मेन कंटेंट ये हो गया है, लोगों से इतना मिला ना मैं कि अब मेरे पास डेटा एंड सोर्सेस आ चुके हैं, तो मैं अब लोगों को वही शेयर करता हूँ। दैट्स गुड। आपको क्या आया यहाँ पे? स्ट्रगलिंग, तो मेरे केस में स्ट्रगलिंग ये था, मॉन्ट्रियल आए थे आप सीधा? मॉन्ट्रियल, वैंकूवर में हमारी फ्लाइट लैंड हुई थी, वहाँ से हम इमिग्रेशन ख़त्म करके मॉन्ट्रियल गए, ठीक है। और उस टाइम पे था December 30, 2020, कोविड। कुछ रात को 8-9 बजे के बाद लॉकडाउन, बाहर नहीं जा सकते। तो और वैसे भी वो फ्रेंच वाली सिटी थी, पूरी स्टेट प्रोविंस ऐसा था, तो जॉब मिलने में वैसे ही दिक्कत है, सब बोलते थे। तो मेरे केस में थोड़ा बहुत मेरे को स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम हुई कि आई वॉज रेडी टू वर्क, लेकिन पंगे ये थे कि स्टोर बंद हो रहा है, ठीक है, 9 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जॉब मिल भी रही थी, क्योंकि कोविड के चक्कर में बहुत लोग डर गए थे कि भाई सीधी बात है, लोग मरे बहुत, हमारे घर में भी गए बहुत। तो मैंने बोला मैं जाऊंगा, देखा जाएगा। तो क्योंकि मेरा दोस्त जा रहा था, मैंने कहा मैं नहीं गया ना तो वो तो लाएगा, मैं ऐसी बिन बात में बिना पैसे कमाए मैं तो ले जाऊंगा। तो मैंने ढूंढी, मेरे को जॉब मिल गई। बहुत हार्ड जॉब थी, पहली जॉब मैंने करी थी बियर फैक्ट्री में। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा क्या सीन था। बियर फैक्ट्री की जॉब हार्ड थी?
अरे बियर बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम ड्राई स्टेट इसलिए। नहीं नहीं नहीं, वहाँ सबसे ज्यादा Nice बिकती है। मैं पीता नहीं हूँ लेकिन सबसे ज्यादा दारू गुजरात में ही बिकती है। अच्छा। हाँ, ये सबसे तो है। ज्यादा। हर गुजराती को ये बात पता होगी। हाँ, तो फिर डिफिकल्ट क्यों थी? डिफिकल्ट ये थी कि सबसे पहले मैंने उस दोस्त को फोन किया। गलती तो मेरी ही थी, मैंने प्रॉपर आसमान में आया था, कनाडा जा रहे भांगड़ा वांगड़ा करके आए थे, लड्डू उड्डू खिला के आए थे, भाई वीजा आ गया, कनाडा जा रहे हैं, हंसी तो। अब यहाँ आया, मैंने बोला पैसे तो चाहिए, उसने बोला भाई शिफ्ट है कर ले, $100-150 मिलेंगे पर डे, इतने तो मिलना ही है। गया, अब वो था जनरल लेबर टाइटल था मेरी जॉब का। काम डिफिकल्ट है। मैं वहाँ गया, यहाँ से बियर की बोतलें निकल रही है, वो कुछ बेल्ट कन्वेयर बेल्ट बोलते होंगे, नॉन स्टॉप उठानी रखनी उठानी रखनी उठानी रखनी। कितनी देर? 8 घंटे, बीच में 2-2 घंटे में 10-10 मिनट का ब्रेक और एक लॉन्ग ब्रेक आधे घंटे का। मैंने कहा कर लेंगे अपने तो भाई, बुक पढ़ते के तो रखनी है। हाँ, रोज सुबह 25 पन्ने मोटिवेशन के पढ़ते हैं, आग लगा देंगे। भगवान को बोला जितनी प्रॉब्लम देनी दो। संदीप मशवरे की वीडियो संदीप देख के आते मशवरी, हाँ, मैंने बोला जितनी प्रॉब्लम देनी दो, भगवान उसी को प्रॉब्लम देता है जो निकल सकता है। काबिल होता है। बॉटल उठा रख रहे, 2 घंटे बाद हालत खराब। टाइम देखा, अरे 10 ही मिनट निकले अभी तो, 2 घंटे तो हुए ही नहीं है। मुझे लग रहा है 2 घंटे हुए। 1 हफ्ता वो काम किया, छोड़ा नहीं है वो काम, क्योंकि मुझे पता था अगर वो काम छोड़ूंगा ना तो जहां हूँ वहां से और नीचे जाऊंगा। मुझे घर वालों से पैसे नहीं मंगवाने थे, ना मुझे मेरी GIC यूज करनी थी। मैंने कहा काम जैसा मिल गया है। काम करते करते फिर घर पे आया, नेटवर्किंग करी, लोगों को पूछा, जैसे ग्रोसरी स्टोर में चला गया, कहीं भी क्या भाई जॉब चाहिए जॉब चाहिए जॉब चाहिए जॉब चाहिए। फिर टारगेट ये था कि भाई अच्छी जॉब चाहिए, मतलब थोड़ा इतना हिलना नहीं है, खड़े रहो, कैशियर बना दो। फिर मेरे को मॉन्ट्रियल में फ्रेंच वाली प्रोविंस में कैशियर की जॉब मिली। मुझे इंग्लिश आती थी लेकिन मिल गई। फिर वो मिली, मैंने 1 महीना वो काम किया। फिर उसके बाद मैंने ढूंढता ही रहा, मतलब बैठा नहीं, ढूंढता ही रहा जॉब। पढ़ाई तो ऑनलाइन थी, निकल जाता था टाइम, ठीक है। उसके बाद डिलीवरियां करी और जॉब्स करी, पिज्जा हट की डिलीवरी करी, उबर इट्स किया, सब कुछ किया, रुका ये नहीं। कितनी इसमें एवरेज पर आवर कितनी सैलरी थी? अब बेसिकली जो मिनिमम वेज जॉब थी वो फैक्ट्री वाली, कैशियर वाली, ठीक है। लेकिन उबर इट्स मेरे लिए तो बहुत अच्छी थी। अब उबर इट्स का सीन ऐसा है ना, जैसे कि अभी मैं आपको बोलूं, मैंने उबर इट्स में घंटे के, मैं दिखा सकता हूँ, $25 से $30 कमाए हैं। फ्राइडे के दिन $350 कमाता था मॉन्ट्रियल में। अब इसको अगर मैं बोलूंगा मैं कनाडा में उबर इट्स करके 350 भी कमाए फ्राइडे के लिए, तो लोग मानेंगे नहीं। तो बेसिकली कहाँ? मॉन्ट्रियल में, वहां पे भी कहाँ? डाउनटाउन में, उसमें भी टाइम। राइट। टाइम इज इंपॉर्टेंट, सिटी इज इंपॉर्टेंट, कौन से रेस्टोरेंट से आप ऑर्डर ले रहे हो, ठीक है। डिपेंड करता है कि कितने उस टाइम पे उबर वाले हैं वहाँ कितने पे। हैं? अब जैसे बढ़ते जा रहे अभी हैं, कोविड का टाइम था हमारे टाइम पे, तो बंदे अब कम बढ़ते थे, जा रहे हैं तो रेट कम होता जा रहा है। और ओंटारियो में तो खैर बुरा हाल है। यहाँ तो मतलब आप जाओगे 25 लोग आपको दिखेंगे, एक रेस्टोरेंट के बाहर मक्खियों की तरह चिपके होते हैं। तो अगर एक ऑर्डर भी आएगा तो वो स्प्लिट हो जाएगा इतने में। और हमारे टाइम पे ऐसा था, ऑर्डर बज रहे में कैंसिल कर रहा हूँ, ये नहीं चाहिए $10 का है, ये नहीं चाहिए 12 का है, हाँ 15 का है, 10 मिनट में खत्म हो रहा है, ये चाहिए मुझे भाई, इसमें टिप अच्छी मिली है। और वो गोरे लोग थे फ्रेंच, भर भर के टिप मिलती थी। फिर वहाँ किया और मैंने कोई GIC यूज़ नहीं करी। मेरी 2nd ईयर की मैंने फीस भी निकाली, वैकेशन था, दबा के काम किया। इंडिया से जो पैसे लिए थे ना सारे कुछ निकाल दिए। 10-15 लाख जो भी आपको मैंने एक फिगर बताया था 18 लाख का, वो सारा का सारा फिगर दे दिया। डेप्थ फ्री हो गया मैं 2 साल में। मैंने किया, आप भी कर सकते हो। तो बेसिकली मेरे को टेंशन होती थी, स्ट्रेस होता था, डिप्रेशन आता था। एक टाइम ऐसा भी आ गया था, मैंने सोचा था मेरे को यहाँ नहीं रहना, क्योंकि मैं इंडिया में 40-50 थाउजेंड कमाता था। मैं मतलब अलग अलग तरीके के कुछ ना कुछ करता था। मैं लोन अगेंस्ट गोल्ड का काम था, वो करता था, रेलवे की टिकट बुक्स करता था, IPO भरता था, डीमेट अकाउंट में मैं शेयर लोगे, शेयर बढ़ेगा आप कमाओगे, शेयर गिरेगा आप नुकसान करोगे। मैं ब्रोकर ऐसा बंदा था कि ये कमाए कि ना कमाए हमें तो कमीशन मिलने वाला है। तो मेरी इतनी अच्छी लाइफ थी, मैं यहाँ के फंस गया। उबर इट्स की डिलीवरी भी कब ये लगा कि फंस गया मैं, कि चलता हूँ वापस? मैं पहले महीने मोटिवेटेड था, पैसे आए, दूसरे महीने भी था, तीसरे महीने मैंने गाड़ी भी ले ली थी, ठीक है, क्योंकि उबर इट्स की डिलीवरी मैं गाड़ी में करने लग गया था मैं। और वहाँ पे आप मॉन्ट्रियल के अंदर इंडिया के ड्राइविंग लाइसेंस से, अगर आपके पास स्टडी परमिट है, यू कैन ड्राइव, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। कनाडा का एक इंपॉर्टेंट, कितने महीने थोड़े तक? चेंज हो गए। कितने जब तक आपका स्टूडेंट लाइफ चल रहा है। मेरे टाइम पे ऐसा था, एज ऑफ नाउ आई डोंट नो। आई थिंक अभी 6 मंथ का हो गया है कि 6 मंथ तक क्योंकि इंटरनेशनल ड्राइविंग वो होता है ना। एग्जैक्टली। अब उसमें ठंडी का टाइम था, जूते बाहर जा रहे हैं, ठीक है, बर्फ गिर रही है, अंदर बैठ रहे हैं, गाड़ी गर्म है, बाहर जा रहे हैं, ठंडी है, गर्म है। एक टाइम पे मतलब मोटिवेशन की इतनी बुक भी पढ़ी, लेकिन मैं फेडअप हो गया। लेकिन उस टाइम पे पता है, फिर मैंने एक बुक पढ़ी। मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ किसी को भी, भाई लाइफ में प्रॉब्लम है ना, जैसे शुभम के केस में, शुभम ने लास्ट में ब्लेम किया ना IRCC की गलती। मैंने कहा नहीं, रूट कॉज क्या था? आपने 15 लाख किसी ऐसे बंदे को दी थी। आप 10 रुपए के टमाटर लेने जाते हो, उसको बोलते हो भाई एक टमाटर और डाल दे। पकौड़ी खाने जाते, कोरी चाहिए भैया हमको, उसके ऊपर मसाला डालेंगे। 15 लाख पूरी जिंदगी की दौड़ आपने किसी को दे दी, हमारी गलती थी, ठीक है। तो आई एम ऑलवेज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ, ब्लेम लाइक माई लाइफ, ब्लेम गेम मैं नहीं खेलता। तो मैंने एक बुक पढ़ी, फाइंड योर वाई। कोई भी काम चालू करने से पहले अपना वाई जानो। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपको भी बोलूं, ये एक बिल्डिंग है A, ये एक बिल्डिंग है B, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा पुल है, दूसरी बिल्डिंग में आग लगी है, मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, आपकी जान जा सकती है, आप वो बिल्डिंग में जाओ, 12वें माले से चल के, गिर भी सकते हो हवा के झोंके से, आप जाओगे?
नहीं जाओगे, इससे पूछो, क्योंकि आप मैंने जाओगे। क्योंकि मैंने संदीप महेश्वरी का वीडियो देखा हुआ है। हाँ, यस दरअसल बात ये है ना कि मोटिवेशन जैसे मेरी जिंदगी में ये सारी चीजें हुई, लेकिन है ना बचपन से ही वो कुछ था कि पॉजिटिव ही रहना है, पॉजिटिव ही सोचना है। और पॉजिटिव रहने के लिए मुझे तो कहीं ना कहीं भागवत गीता मैंने जो रीड करना चालू किया, ये जैसे ही हुआ उसी टाइम पीरियड के बाद में मैंने आई लिटरली, मैं ना डीपली ये मीन करता हूँ ये कहना कि जो मेरी एज वाले ना अगर वो भागवत गीता पढ़े सुने या फिर कुछ उसके जो फ्रेजेस है उसका अर्थ भी समझे ना, वो लाइफ के चैलेंजेस को हंसते हंसते पार कर सकते हैं। क्योंकि चैलेंजेस जो आते हैं ना वो लाइफ में आपके ज़िंदगी भर नहीं रह जाते। उनसे पूछो जो डिसेबल्ड है, क्योंकि उनके पास डिसेबिलिटी ज़िंदगी भर रह जाती है। तो लोग बोलते हैं रिसेशन की वजह से इश्यू आ रहा है, जॉब नहीं मिल रही है। कितने साल तक है? 2-5 साल। लोग बोलते हैं कि एक्सीडेंट हो गया और ये सारी चीज़ें दिक्कतें देती है। कब तक आपको दिक्कत देती है? कुछ साल तक। लोग कहते हैं कि कोविड में आया तो ये सारी प्रॉब्लम्स आई, मैं बीमार हो गया, जॉब नहीं कर पाया, पैसे नहीं निकाल पाया। कब तक? कुछ साल तक ही था। तो आपकी ज़िंदगी 60 साल की है, एवरेज आइडिया दे रहा हूँ। तो आप उस पूरे एज ड्यूरेशन में अगर आप है ना 2-4 साल की ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स लेके रोते रहोगे तो लाइफ में ना प्रॉब्लम्स कभी भी आपकी नज़रों के सामने से हटेगी नहीं और आप सिर्फ रोते रह जाओगे। और ये सारी चीज़ों की मोटिवेशन भगवत गीता से ही मुझे मिली। और लिटरली आई अप्रिशिएट कि बुक रीडिंग करना और बहुत हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है, सबके पास भगवत गीता इंडिया में होगी, सब उसकी पूजा करते हैं, पढ़ता कोई नहीं। उसमें क्लियरली कृष्ण भगवान ने लिखा है उम्मीद की तो नियति है भंग होना, तो हम उम्मीद क्यों लगाते हैं? पढ़ो यार उसको। तुमने पढ़ी है? मैंने पढ़ी है, मतलब पूरी बुक नहीं पढ़ी। जो पार्ट मुझे लगता है कि मुझे मोटिवेट कर सकता है वो मैंने पढ़ा है, और बस वही एक राज था, उसके बेस पे मैं यहाँ हर दिन अच्छी तरीके से मेरा निकला है। तो मैं लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि भाई यहाँ अगर आ रहे हो ना, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। एजेंट को तुम हायर करो, एक तरीके से ऐसा सोचो। एजेंट से मत पूछो कि भाई कहाँ जाना है, तुम्हें पैसा लगाना है, तुम्हें पढ़ना है। बच्चे ये तक पूछते कौन सा कोर्स लूँ, कौन से कोर्स में अच्छा मेरा फ्यूचर बनेगा। अरे ऐसा थोड़ी होता है, डॉक्टर की भी अच्छी सैलरी है, इंजीनियर की भी अच्छी सैलरी, साइंटिस्ट की भी अच्छी सैलरी, सब कमा रहे हैं। टाटा बिरला, अदानी, अंबानी, सबके अलग अलग बिजनेस है, सब पैसा कमा रहे हैं। तुमको क्या अच्छा लगता है वो काम करना वो बहुत जरूरी है। बच्चे कोर्स ही गलत लेके आते हैं। मेरा एक फ्रेंड है वो यहाँ पे चाइल्ड मैनेजमेंट कुछ वो मतलब बच्चों को पढ़ाने वाला कोर्स लेके आया। अब वो इसलिए ना कि एजेंट बोलता है कि ये कॉलेज में जाओ, अब उस कॉलेज में जो कोर्स होगा वो उसको दिलवाएगा ना। क्योंकि हर कॉलेज में हर कोई कोर्स होता नहीं है। राइट, तो वो बंदे के ऊपर है कि रिसर्च करके आना चाहिए, बंदे के ऊपर। और कई बार लोग है ना हमारे वीडियोस देखते, रील्स देखते हैं एंड उन्हें लगता है कि इन्हें तो अच्छी ज़िंदगी मिली होगी, ये गए हैं तो ऑब्वियसली इनको तो सब बना बनाया मिला होगा, बड़ी बाप के कुछ होंगे। इस तरह से लोगों की कमेंट्स भी आती है। बट दे डोंट नो लाइक एवरीवन हैव देयर ओन स्टोरी अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस स्टफ्स। देखिए मैंने तो अपने व्लॉग्स में ही बताया हुआ है मेरी कॉलेज की क्या लाइफस्टाइल थी, मेरे जॉब पे मैं क्या करता था और किस तरह से 2 साल 2.5 साल मैंने निकाल लिए वो ख़राब समय में। लेटर ऑन अगर हम कुछ अच्छा कर पा रहे सो ऑब्वियसली हमने लेसन्स लिए लाइफ के, और वो सारी चीज़ों में अच्छे पार्ट्स भले आपने सोशल मीडिया पे देखे, लेकिन बैक इन यानी कैमरा के पीछे की स्टोरी क्या है ना वो लोग नहीं सुनना चाहते, लोग देखना नहीं चाहते। और ऐसा नहीं है कि हर किसी को अच्छी जॉब मिल जाती है। हमने भी 2 साल तक वो सारे लेबर काम किया है कि फैक्ट्री जॉब करी है मैंने, बियर फैक्ट्री में मैं आधे से बियर फैक्ट्री आपने भी करी है? अरे यार मुझे इन्होंने तो मुझसे भी ज्यादा लूफा फार्म। मैं आपको मेरी जॉब, आपकी कहाँ पे लगी थी जॉब? मैं आपको जॉब हिस्ट्री बताऊं। मैं पहली जॉब कहाँ लगी थी? अच्छा, तो मैं पहली जॉब के लिए कहाँ गया था? तो नहीं मिली कहाँ थी? कौन सी पहली जॉब की थी? पहली जॉब कनाडा में, मॉन्ट्रियल में। मैं जैसे ही आया ना तो मैं पहले टोरंटो में क्वारंटीन के चक्कर में रह गया। उसके बाद मॉन्ट्रियल पहुंचा क्योंकि ऑफिशियली मैं वहीं सब डॉक्यूमेंट्स लेकर काम करना शुरू किया। मेरे जो कॉलेज एकोमोडेशन में फ्रेंड्स थे उन्होंने कहा कि अच्छा तुझे मैं शिफ्ट दिलाता हूँ, जैसे इसको बोला। हाँ, तो मैंने बोला ठीक है चलो, पैसे बन जाएंगे। और उस मॉर्निंग में लेक्चर है तो नाइट शिफ्ट थी 12 से 7 की। मैं चला गया, फ्रूट फैक्ट्री में था। इतने गंदे गंदे उसमें फ्रूट आते थे, वो कभी हम इंडिया में छूते नहीं थे कचरे में डालने के लिए कि यार ये क्या है, ये गंदा गंदा क्या है। लेकिन वहाँ जाकर ना वो सारी चीज़ें छुई, वो हटाया, और अच्छे अच्छे फ्रूट्स नहीं यहाँ मार्केट में जो पैक्ड होते हैं वो हम करते थे। नाइट शिफ्ट थी, पहली रात थी कनाडा में जो जॉब किया था, और नेक्स्ट डे लेक्चर था। वो बहुत ख़राब सिनेरियो था, थोड़ा सा बीमार भी हो गया था। 1 वीक कुछ काम नहीं किया क्योंकि अब ऐसा आ गया था कि नहीं अब मुझे थोड़ा अच्छा काम करना है। फिर भी जब पैसे की ज़रूरत होती है तो रेस्टोरेंट के लिए तो ओपन ही है। कोविड टाइम में बहुत सी रेस्टोरेंट नहीं अलाउ करती थी, बट धीमे धीमे स्टार्ट किया। उसके बाद फिर से फैक्ट्रीज के उधर से कॉल आने लगे। मेरा जो वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। लाइक वो मैं खुद रोने लगा था अपने पैरों को देखकर, क्योंकि हाल ही ऐसा हुआ था। वो पास्ता फैक्ट्री थी और वहाँ पर मुझे बुलाया गया था। 1 हफ्ता हो गया था, लाइट काम कराया। मुझे लगा अच्छा है काम, क्या काम कराया?
मशीन होती है ना, तो अच्छा हाँ, ये चीज़ मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं पहले फूड फैक्ट्री देखता था नेशनल जियोग्राफी पे। उसमें फूड फैक्ट्री में तो आपको कितना अच्छा लगता है कि अरे वाह, ये सारी ऑर्गेनाइज ऑटोमेटिक। हाँ, तो अब उसमें जो इंसान वहाँ से जो खराब चीज़ है ना वो निकालता है ना, उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। तो मैं वो काम कर रहा था, ठीक है। तो पहले दिन पे बुलाया, 4 घंटे काम कराया, धीमे धीमे वीक में 6 घंटे काम कराया, और बीच में ब्रेक भी देते 15 मिनट और आधे घंटे की। फिर धीमे धीमे 2 वीक हो गया, और अब समय आ गया कि उनको लगता है कि मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। और मैं सीरियसली इससे ही पूछ सकते हो आप, मैं इतना भोला था ना कि यानी मुझे कोई कुछ कह देगा ना कि ये काम कर ले, तो मैं करूँगा। फिर मैं पानी भी नहीं पीने जाऊँगा जब तक वो नहीं पूछेगा कि जा पानी पी ले। तो है ना, एक दिन ऐसा हुआ कि 12 बजे मैंने शुरू किया रात के, और वो पास्ता का वो निकल ही रहा है। ये 1 हफ्ते बाद जॉब दी थी आपको ये वाली? हाँ, लाइक ये चल ही रहा था, और उसके बाद 2 हफ्ते हो गए, अब मुझे ये काम में लगा दिया। वाला? हाँ, कि क्योंकि वो जॉब पॉलिटिक्स चलता रहता है। डिफिकल्ट क्या क्या काम था ये? हाँ, तो जैसे एक्सप्लेन मैं किस तरह से करूँ, जैसे वो रोलर होता है ना, उसके ऊपर पास्ता कट कट के अब जा रहे हैं, तो वो मैंने ऐसे निकाला और पैक करना था 5-5 का अलग अलग पास्ता, बड़े बड़े होते हैं। एंड वर्स्ट पार्ट, वो बीफ वाले पास्ता थे, सो यू कैन स्मेल गुड, है ना। वर्क एनवायरनमेंट थोड़ा खराब हो जाता है, और ठंडी वाला टेम्परेचर है, ये ग्लव्स पहरा, ये मास्क पहरा, ये एप्रन पहरा, एकदम वाइट पूरा थैली में डाल देते हैं, साइंटिस्ट की तरह आप जाते थे। लेकिन काम थोड़ा खराब था, तो वो निकाला, ये किया, ये निकाला, ये किया। नीचे से पानी की पाइप लीक थी, वो पानी लीक हो के एक एक ड्रॉप गिर रहा था मेरे जूते पे, गिरे जा रहा था। धीमे धीमे 3-4 घंटे बाद मुझे ठंडी लगने लगी, हाथ तो लाल हो ही रहे थे, अब चेहरा भी लाल होने लगा था। ब्रेक नहीं मिली मुझे, मैं पूछा भी नहीं क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी। फिर मैंने वो काम कंटिन्यू किया, ऐसे 5 पास्ता उठाया, ये उठाया, कमर दुखने लगी, ये दुखने लगा, सब कुछ ब्लॉक होने लगा। और ठंडी का वेदर, अंदर था पूरा स्टोरेज के अंदर, तो फिर भी मैं करे जा रहा था। रात निकाली मैंने, और वो 14 घंटे तक मैंने काम किया। एंड लिटरली जब मैंने अपने जूते उतार के पैर देखा ना, तो आप कभी 5 मिनट भी ऐसे पानी में तैरते ना, तो उंगलियां कैसे हो जाती है, मेरा पूरा पैर उस तरह से हो गया था। और है ना, वो पैर की हालत देखकर कोई भी अगर देखे ना, तो वो कहे कि यार ये क्या हो गया, यानी कैसे काम करके आया। और वो काम के लिए हमें सिर्फ $11 और $13 आवली मिल रहा था, जहाँ मैंने ब्रेक नहीं ली, खाना नहीं खाया, और बहुत बुरे काम किए। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल दिए, 15 अलग अलग फैक्ट्रीज में मैंने काम किया। एंड देन लेटर ऑन कॉम्प्रोमाइज़ करके ही मैं अपने स्टडी स्केड्यूल को मैनेज करके एक रेस्टोरेंट में ही काम किया मैंने, और पिज़्ज़ा स्टोर में इनिशियली एज अ शेफ स्टार्ट किया, एंड देन धीमे धीमे मैनेज करने लगा, जब उसको लगा कि स्किल्स है इस बंदे में। तो 2 साल तक मैंने यही काम किया। स्किल्स इतनी अच्छी लगी कि अभी एंड में मैं मॉन्ट्रियल से निकल रहा था ना, तो उसने बोला मैं तुझे हेल्प कर देता हूँ, जो भी PR में चाहिए तुझे, अगर कमीशन बेसिस पे काम करना हो या फिर इन्वेस्ट करके खुद से काम करना हो, पार्टनरशिप देने के लिए भी रेडी था। लाइक इतना बड़ा टर्म मैं नहीं यूज़ करना चाहूँगा, बिकॉज इट वॉज नॉट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड, बट इट वॉज अ काइंड ऑफ कि यानी वो पार्टनर बनाने के लिए भी तैयार था। बट अनफॉर्चुनेटली मॉन्ट्रियल में PR का इश्यू था, इसलिए विदाउट फ्रेंड्स तो मैं निकल गया। बट यही बात है कि यानी है ना, हर किसी की एक स्टोरी होती है। लोग प्रिडिक्ट कर लेते, जज कर लेते कि इसने तो आराम ही किया होगा, एज अ स्टूडेंट भी अच्छी जॉब की है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, आराम तो कोई भी नहीं करता है, कोई भी नहीं करता। लेकिन अब आप ये मोटिवेशनल बातें दोनों कर रहे हो। ये स्टोरी मोटिवेशन नहीं है। ये अभी बोल रहे हो ना कि भगवत गीता पढ़ो, अच्छा, और बात बुक तो है, पढ़ो, बिल्कुल दिस है। एंड दैट, थिंक अबाउट व्हाई एंड ऑल, बट अभी बोल पा रहे हो बिकॉज अभी आपको जाके रात को फैक्ट्री में जॉब नहीं करनी वो वाली, जिसमें आपके पैर नहीं, तब पढ़ते थे इसलिए कर पाए, नहीं तो बहुत लोगों ने छोड़ दी थी तो जॉब। उस टाइम पे जब ये एक्चुअली में हो रहा है, जैसे आप कह रहे हो कि यार एक दिन तो मोटिवेशन रहा, दूसरे दिन मैं फैक्ट्री में जॉब कर रहा हूँ, फिर वो क्योंकि लगातार जब होता है ना, लगता है कि 2 घंटे हो गए, अरे यार मैं तो मोटिवेटेड था, 10 मिनट ही हुए अभी। सो उस टाइम पे नहीं लगा यार क्या मैं इंडिया में ही अच्छा खासा कहीं पे पढ़ लेता, कहाँ आ गया मैं कनाडा। जब हम अपने परिवार के बैकग्राउंड को देखते हैं कि हमारे पिता ने भी हमेशा वही मेहनत की है, हम कुछ अलग कर सकते थे। नो डाउट इंडिया इज़ ग्रोइंग, एंड मैं एंड ऑफ लाइफ खुद को इंडिया में ही देखता हूँ, तो मैं ऑब्वियसली इंडिया ही जाऊँगा। लेकिन क्या है ना कि पता है कि मेहनत के बिना तो कुछ नहीं होना, और अगर मेहनत नहीं किया ना, तो माँ बाप ने जो पैसे बेच के यहाँ मुझे भेजा है, लाइक पैसे इन्वेस्ट करके यहाँ भेजा है, तो वो है ना वेस्ट हो जाएगा। एंड मैं तो खाना भी नहीं वेस्ट होना प्रेफर करता, तो पैसे कैसे वेस्ट होना प्रेफर कर लूँगा। लेकिन मैं बोलूँ, मेरे को ऐसी जब वो आई थी ना कि इंडिया जाना है, फॉल बैक करना है, ठीक है, तो उस टाइम पे मेरे को पक्का हो गया था कि मैं आपको बताता हूँ, मैं दारू के सख्त खिलाफ हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। बियर फैक्ट्री में कैंस होते थे बियर के, और जब हम उसको रखते थे ना फुल स्पीड से अंदर, तो आजू बाजू में कहीं टकरा जाता था, वो गिर जाता था हाथ पे। और जब वो टकराता था, तो जब गैस फटती तो कैसे वो आती है, मैं पूरा बियर से नहाता था रोज। और एक बार तो ऐसा मेरे साथ हुआ ना, उस दिन के बाद मैंने जॉब छोड़ भी दी थी वो, क्योंकि मुझे दूसरी मिल गई थी।
यहाँ पे एक वो होती है, कुछ गाड़ी होती है, फॉर्कलिफ्ट। फॉर्कलिफ्ट। फॉर्कलिफ्ट ऐसे करके उठाती है, उसमें बहुत सारे बियर के डब्बे जब हम पैक करते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। अब क्या हुआ था, एक फॉर्कलिफ्ट डब्बा रख के गई थी एक, कि भाई इनको अनपैक करो, पैक करो, ये सब चलता रहता था, पैलेट। और मुझे बताया कि उसको थैली को काटो और अंदर से सब जगह बनाओ ताकि हम बियर की बोतलें डब्बे बाहर निकालना चालू कर दे, ठीक है। मैं बैठ के निकाल रहा था, अब मैं नीचे बैठा हुआ था, यूं करके फाड़ते फाड़ते नीचे बैठ गया। अब पीछे से वो बंदा एक और पैलेट ला रहा है, उसको पता ही नहीं कि मैं बीच में हूँ। इतना गंदा मैनेजमेंट, और सब अपने देसी लोग ही लगे, सुपरवाइजर भी अपना इंडियन, जनरल लेबर भी इंडियन, ठीक है। तो उसने क्या कि उसको पता ही नहीं मैं वहां पे हूँ। उसने मेरे को पीछे से ऐसा फील हुआ कि एकदम से किसी ने झटका दिया, और दिया यानी देते ही जा रहा है धीरे धीरे। मैं पीछे मुड़ा, मैंने कहा भाई ये तो वो पैलेट लेके आ रहा है, इसको अक्ल नहीं है, मैं बैठा हूँ बीच में। फिर मैं समझ गया उनको दिखता नहीं आगे, यूं झुक झुक के देखते हैं, वो दबाए जा रहा है। मेरे घुटने घुस गए अंदर, और वो जो कैंस था ना उसमें गए, और मेरा घुटना छिल गया, खून आने लग गया। तब तक तो मैं जोर जोर से ठक ठक ठक, बचाओ बचाओ बचाओ। कैन फट गया, खून निकलने लग गया, घुटना वो फट गया, मेरा पूरा जो जीन्स थी वो भी फट गई, और जीन्स के अंदर मैंने वो स्वेट होता है ना, स्वेट पैंट, वो भी पहन रखी थी, वो भी फट गई, घुटने से भी खून निकल गया, घुस गया अंदर, वो दबाए जा रहा है, उसको पता ही नहीं है। लेकिन जब मैंने बचाओ बचाओ किया तो बाजू में बंदा था जिसको मैं वो फाड़ के दे रहा था, उसने बोला, उसने उसको रोका, भाई ये बीच में बंदा अटका पड़ा है। और फिर मैं वहां से बाहर निकला, एंड विंटर का टाइम, वहां पे सब लोग आ गए, जो उनका स्टाफ था, मैनेजमेंट वाले, सब गोरे लोग आ गए, ठीक है। उन लोगों ने बोला कि आप घर जाओ, आपको हम जो भी आपको पैसे देंगे, डॉक्टर का देंगे, एक हफ्ता नहीं आओ, उन लोग की तो वाट लग जाए अगर मैं कंप्लेन कर दूं तो। मैं उनकी गलती ना, तो मेरे को तो खून भी निकल रहा है, मैं काम भी नहीं कर सकता एक हफ्ता। लेकिन फिर वहां से जैसे तैसे करके मैं निकला, तब गाड़ी भी नहीं थी मेरे पास, ठीक है। ये स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ की बात है, सोचो कितना गंदा दिमाग खराब हो गया होगा। अब मैं चल चल के बस स्टेशन, कुछ होगा 1 किलोमीटर या 800 मीटर दूर, ठंडी के टाइम पे मैं चल चल के गया, मेरे घुटने से खून निकल रहा है, उन लोगों ने बैंडेज बांध दी। ठंडी में तो वैसे ही चोट लगती तो 10x दर्द होता है, ठीक है। मैं वहाँ गया और फिर मैं बैठा, अब मैंने देखा, क्योंकि शिफ्ट का वो क्या फैक्ट्रियाँ गांव जैसे एरिया में होती है, तो बस की फ्रीक्वेंसी इतनी अच्छी नहीं होती कि हर 5 मिनट में आएगी। उनको पता होता है कि सुबह सुबह जाने वाले दिहाड़ियाँ मारने, तो आजू बाजू में आते हैं। अब मेरे को तो लग गई 2-3 घंटे बाद, तो मैं वहाँ बैठा रहा 1.5 घंटा ठंडी में, और टेम्परेचर कितना होगा, माइनस में ही होगा, मैं कांप रहा हूँ। और इतना अच्छा इनका वो ओपन, अंदर कोई हीटर भी नहीं, हाँ नहीं होता, ठीक है। मैं वहाँ पे फिर मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैं रोया, मेरे आंखों से आंसू निकल गए। और मैंने मेरी मम्मी को फ़ोन किया, लेकिन तब मैंने रोया नहीं, तब मम्मी के सामने थोड़ी रो सकते हैं, लेकिन मैंने उनको बताया कि आज मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। माँ क्या बोलेगी कि मत कर ऐसा काम, ठीक है, आजा वापस। कोई मेरे को ऐसा थोड़ी कि वहाँ पे डंडे मार रहे हैं। लेकिन फिर उस टाइम पे ये सीन हुआ ना कि मैं बोला ठीक है यार, बेकार जगह है ये वो, मेरे को नहीं जाना। लेकिन अंदर से पता नहीं, वो हर बार आवाज, अंदर से मेरी आवाज़ आती थी, अंदर से मेरी आवाज़ आई कि मेरे को पता था मैं तुरंत कॉम्पिटिशन बहुत दिमाग में रहता ही है मेरे। तो मेरे साथ ही एक लड़का आया था, वो अच्छी जॉब कर रहा था, वो जो कैशियर वाली, अच्छी यानी मैं सीईओ वाली जॉब नहीं कर रहा था, कैशियर वाली, खड़े रहना है, स्कैन करना है, दैट्स इट। उस टाइम पे बहुत अच्छी लग रही थी वो। यहाँ तो ऊपर बैठ रहे, नीचे बैठ रहे। जब आपको आईटी में जॉब मिल जाएगी फिर कहोगे मैं वो नहीं करूंगा कैशियर। हाँ, और ऐसा हुआ अभी व्हाइट कॉलर जॉब है, एकदम मस्त बैठते हैं, बैंक जैसी नौकरी है, अब वो नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे फिर मेरे को अंदर से आवाज आई, मैंने कहा देख भाई, अगर अभी हारा ना तो इंडिया में कोई ऐसा नहीं बैठे कि आओ बेटा 500 करोड़ यूज करो, वहां जाके और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, मैं और नीचे चला जाऊंगा। मैंने बोला वो लड़का मेरे साथ आया था, उसको जॉब मिली, मैं बेवकूफों की तरह यहीं पे लग पड़ा हूँ। मैं उसको पूछता हूँ, मैं गया उसके पास, उसको पूछा, उसको मैंने रियल बताया, भाई मेरा घुटना छिल गया, मैं वहां तो नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है, दूसरा कुछ काम बता। तो उसने फिर बात करी, और इसमें कम्युनिटी बहुत काम में आई, ठीक है। मुझे गुजराती बोलनी टूटी फूटी आती थी, मैं गुजरात से था, मैं हूँ पंजाबी, लेकिन मुझे पंजाबी नहीं आती, ठीक है, क्योंकि गुजरात में रहे हो पूरा टाइम। हाँ, वहीं पला बड़ा बिगड़ा। तो वहाँ का जो ओनर था वो गुजराती था, लेकिन श्रीलंकन पार्टनर था। तो मैं वहाँ गया, उसने बोला अंकल आना साथे आવું થયું છે, આનો ઘૂંટણો છીલી ગયો છે, આ जॉब करे છે, आ थे। तो उसने मेरे को फिर बोला ठीक है मैं आपको काम देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आपको मैं सिर्फ 6 घंटे की शिफ्ट दूंगा पूरे हफ्ते की। हम लोग 20 घंटा काम कर सकते हैं, पूरे हफ्ते की 6 घंटे की शिफ्ट देगा वो मुझे, तो मेरे पैसे नहीं बनने वाले। लेकिन मैंने फिर ये सोचा था कि कोई बात नहीं, वहाँ जान जा सकती है मेरी, क्योंकि वो पागल जैसा काम काज था। मैं वहाँ लग गया, धीमे धीमे मेरे शिफ्ट वो आवर्स बढ़ते गए। तो मैं यही कहूँगा कि उस टाइम पे वो पॉइंट ऐसा था ना, जब मैं रोया था, जब घुटना छिल गया था, कि मैं इंडिया जा सकता था, राइट। लेकिन वो अंदर से आवाज क्यों आई? बिकॉज आई वॉज रीडिंग एवरी नाइट 10 या 20 पेजेस ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन इज लाइक एनर्जी। जब आप खाना खाते हो आपको एनर्जी मिलती है, फिर 2 दिन बाद आप लूज हो जाओगे ना, खाना नहीं खाओगे, तो पर हम खाना फिर से खाते हैं। तो मोटिवेशन का यही है, एक दिन में आप पढ़ के वो नहीं बन सकते, आपको रोज पढ़ना है। आप पढ़ते हो? मेरी भगवद गीता पढ़ते हो? मेरी पावर मेरी स्पिरिचुअलिटी है, और ये चीज़ मेरी मम्मी ने इंडिया से मेरे अंदर यानी डेवलप कर दी है, यानी बूस्ट करके कि यार तुझे करना ही है ये। तो 10th और 11th स्टैंडर्ड से मेरी ये पावर है।
और मैं आज भी अभी मैं कहीं भी रुक रहा हूँ तो मैं है ना एक वो 5 मिनट का मेडिटेशन और भगवान का नाम ले लूँ। अगर कोई नहीं है मेरे पास डीजे सिस्टम, मैं एयरपोर्ट्स लगा के म्यूजिक सुन लेता हूँ, लाइक जो स्पिरिचुअल म्यूजिक है, बट आई नीड दैट एनर्जी। एंड मेडिटेशन करते हो आप मेडिटेशन करता हूँ या प्रेयर करते हो? दोनों कभी कभार करता हूँ। अच्छा, दैट्स गुड। और मैं है ना ये प्रीफर नहीं करता कि आधे घंटे उठूँ पहले और मैं रेडी होके जाऊँ। मैं 1-1.5 घंटे पहले उठना प्रीफर करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक बार जॉब पर लेट पहुँचूँ, लेकिन मेरा ये दिन नहीं बिगड़ना चाहिए इन सारी चीज़ों की वजह से। तो देखिए, आपकी एक एनर्जी सोर्स को आप पकड़ो तो ऑब्वियसली वो आपको हेल्प करेगा। जैसे इसके केस में बुक रीडिंग है, वैसे मेरे केस में मेरी स्पिरिचुअलिटी है, और मैं वो कभी नहीं भूलना चाहता और ना ही भूलूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, कई लोगों का यहाँ पर स्टूडेंट्स के केस में आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि है ना गलत संगत का जो है ना वो फ़र्क लाता ही है। आप यहाँ पर रेफरेंसेस और नेटवर्किंग की वजह से बहुत अच्छी अच्छी जॉब ढूंढ सकते हो, लेकिन अगर आपकी संगत खराब है तो आप है ना बहुत अच्छे से फिर डिस्ट्रॉय भी हो सकते हो। जैसे कि आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, क्योंकि आपके सामने भी वो सारी चीज़ें आई होगी जो मेरे सामने आई है। लोग है ना गलत जगहों पे चले जाते हैं, लोग गलत कंपनी से मिल लेते हैं और है ना फिर वो जिंदगी भर पछताते हैं। फॉर श्योर। जैसे आप लोग बोल रहे हो कि एक आपको दिन में टाइम ऐसा चाहिए जिससे आप मोटिवेटेड हो। रिचार्ज तो पूरा दिन अगर नेगेटिविटी है तो वो एक मोटिवेशन आपको नेक्स्ट डे के लिए रेडी करेगी, नहीं तो आप फिर चले जाओगे वापस। एग्जैक्टली। तो अगर वो पॉजिटिविटी की जगह पे जो मोटिवेशन आप ले रहे हो उसकी जगह पे आप किसी नेगेटिव अपने फ्रेंड के साथ नेगेटिविटी ले रहे हो, तो फिर आप तो पॉजिटिव नेक्स्ट डे के लिए और नेगेटिव हो जाओगे। होता है ऐसा। आप बोलोगे कि मैं नेक्स्ट डे मैं नहीं जा रहा फैक्ट्री जॉब। हाँ, और मेरे दोस्तों ने मुझे बोला, भाई तेरा घुटना छिल गया, पागल है, यहाँ क्यों काम करता है, छोड़ दे, मर पड़े, ऐसा कोई काम करना है। और वो फ्रेंड उसने वो काम मेरे साथ फर्स्ट डे किया था, उसके बाद वो नहीं आया। और जब मेरे को लगी, मैंने उसको बताया, भाई रोते रोते मैंने लग गई ये वो, उसने मेरे को और बोला ले और कर। लेकिन वो फ्रेंड की हालत अब मैं बताता हूँ, उसने सेकेंड ईयर की फीस इंडिया से मंगाई और अब वो बोलता है कि भाई यहाँ फीस नहीं निकलती, मेरी तो निकली ना। तो वो सीन होता है। एंड यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। मैं समझ गया, ये रोते लोगों के साथ घूमूंगा ना, मेरा तो हो गया कल्याण। मैं बात ही नहीं करता था, उठ के चला जाता था। आज इसीलिए आपसे मिलने की इच्छा मुझे इसी चीज की वजह से थी, बिकॉज आप हमारी फील्ड में अभी किंग है। लाइक ऑब्वियसली हम आपको देखकर ही, मैं बताऊँ ना, मैंने पहले रशिया जाने का सोचा मेडिकल फील्ड की वजह से, फिर मैंने सोचा अमेरिका जाऊँगा, दोस्त कह रहा था ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा, कनाडा जाऊँगा। मैंने आपकी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा क्यों आना चाहिए वो चीज़ देखा था, और मैं लिटरली थैंकफुल हूँ। आप लिटरली बहुत ज़्यादा आज आपसे मिलने का ही मौका मिला है। बट ये बात है कि है ना क्लैरिटी तो तभी आती है जब आप है ना उन लोगों के साथ घूमते हो जो आपके सेम माइंडसेट वाले होते हैं। हाँ। अगर मैं बताऊंगा कि यार मैं रील पोस्ट कर रहा हूँ अच्छी वाली, और मेरे दोस्त को बताऊंगा कि देख कैसी लग रही है, देन ही इज़ नॉट गोना गाइड मी कि यार ये तू अच्छा कर रहा है या गलत कर रहा है, एंड ही इज़ नोबडी टू गाइड मी अगर मुझे वो सही लगता हो। तो वही बात है, आपका जो दोस्त अच्छा वाला होगा ना, हाँ वो वो हमेशा आपको मोटिवेट करेगा, राइट। तो और वो फीडबैक भी अच्छा देगा। अगर आप कोई एक्चुअल में लाइफ में गलत काम कर रहे होगे ना, तो वो एक्चुअल में बताएगा आपको। तो वही 5 अब लोग वो जो आपको आपके साथ फाइंड आउट होंगे करना ना, पड़ेगा कि कौन सही है कौन नहीं है, बिकॉज जो आपका सही दोस्त नहीं होगा वो भी आपको गलत बोलेगा कुछ काम करने जा रहे हो। जी। जो आपका अच्छा दोस्त होगा वो भी आपको बोलेगा अगर आप एक्चुअली में गलत काम करने जा रहे हो, बट वो आपको साथ में ये जरूर बताएगा कि ये गलत कर रहा है, ऐसे कर। वो आपको सजेशन देगा, इसीलिए वो मोटिवेट 5 करेगा। लोग बहुत जरूरी है। आप अपनी जिंदगी में किन्हें चुनते हो आपके आसपास रखने के लिए। हाँ, देखो स्ट्रगल, जैसे आपने बोला, मैं अगर बोलूँ आपका घुटना चल रहा है, आपके पैर में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इंडिया में कभी आपके साथ नहीं होता, नहीं हुआ। आप इंडिया में अगर अगर आप स्टडी कर रहे होते तो आप सिर्फ स्टडी कर रहे होते, राइट। आप साथ में जॉब बहुत कम लोग करते हैं वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हैं ये सब चीज़ें, राइट। कि आपको स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, डीमोटिवेशन होगा, तो इसलिए आपको ज़्यादा मोटिवेटेड रहने की ज़रूरत है। इसलिए आपको इंडिया में आप चिल भी मारोगे ना, आपने पढ़ाई करी कॉलेज में और शाम को आप पूरा घूम रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मम्मी खाना दे रही है, यहाँ घुटना छिला है, खाना भी रोते रोते खुद बनाना है। मेरे साथ हुआ वही दिक्कत आपको। अरे आप जरा ये सोचिए कि लिटरली मैं तो ये अप्रिशिएट बहुत करूँगा कि इंडियन विमेन जो है ना, दे डिजर्व अवार्ड्स, और वो जो वर्किंग है ना, दे लिटरली शुड बी ट्रीटेड एज अ गॉड, क्योंकि वो आपके घर का सारा ही काम काज ये आपको यहाँ आके पता चला लिटरली। मेरा खाना बनाना सीखा? हाँ सीखा ना, मैं ऑनलाइन वीडियो कॉल पे सीखता था। मैं यहाँ पर मेरे जो रूममेट्स है, कभी बार अगर मैं उनकी हेल्प कर देता हूँ या एज अ गेस्ट किसी के घर जा रहा हूँ, सो वो मुझे कहते हैं कि करने की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना, मैं कर देता हूँ या कर देती हूँ। सो आई जस्ट कंक्लूड द पॉइंट कि
देखो अब अगर मैं इंडिया भी जाता हूँ ना तो मैं ना अपने माता पिता के साथ या फिर अपनी बहन को यही बोलूँगा कि यार खाना अगर तूने बना लिया ना तो बर्तन मेरे लिए रख देना, क्योंकि मुझे अब वो वैल्यू पता चली कि उन्होंने भी मेहनत करी और हमें खिलाया है, और वो खाना खिलाना ना आसान बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है और बहुत ही मुश्किल से बनाते हो आप होता है। खाना? मेरे हाँ सब कनाडा सीख सब सिखा देगा। सब सिखा एक देगा। साल में अगर सीखना चाहो तो, ना सीखना चाहो तो भी सिखाएगा रोते रोते भी। नहीं सीखोगे नहीं, वो जैसे हम तो बात फिर कर रो, रहे हैं हाँ। कि मोटिवेटेड यहाँ पे ज्यादा इसलिए रहने की जरूरत है बिकॉज यहाँ पे डीमोटिवेट करने के लिए चीजें ज्यादा है। बहुत लोग हैं। सो ये हम भगवत गीता और मोटिवेटेड रहने की बातें, बुक पढ़ने की बातें इतनी सारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अगर वो नहीं किया खत्म, फिर आप वापस जाओगे। वापिस जाओगे नहीं तो यहाँ रोओगे। हाँ, आपने क्योंकि भगवत गीता- इंडिया में अगर आप स्टडी कर रहे हो और कोई संदीप महेश्वरी कोई बुक नहीं पढ़ रहे ना, आप चलेगा। रिलैक्स मार सकते हो। पढ़ा और चिल मारा, पढ़ा चिल मारा, आप हाँ। पास हो जाओगे, आपको जॉब वॉब भी मिल जाएगी। लेकिन वो 10 साल बाद मे बी जो स्टूडेंट की लाइफ होगी और जो 10 साल बाद आपकी यहाँ पे होगी, बहुत डिफरेंस बहुत डिफरेंस सो है। शुरू में है स्ट्रगल, ऑफ कोर्स मेरे है। को याद है इंडिया में मेरी मम्मी जब मुझे खाना देती थी तो गरम रोटी वो फुलके में ऐसे होती है, फूल जाती है, उसके ऊपर तुरंत घी लगाया और रख दिया मेरे प्लेट में, बेटा अभी खा। 5-10 मिनट भी अगर मैं मम्मी टीवी देख के आता हूँ कितने यहाँ साल हो गए वैसी रोटी खाए हुए? तो Oh my वो वाली God. रोटी हो गया जब से आए 2.5 साल से नहीं Oh खाए। my God, और literally. यहाँ 3 दिन हमने पुरानी क्या रोटियां बात खाते की हैं है? हम। लेकिन अब सही होने लग गया है, अब खुद बना रहे। स्टार्टिंग की मैं फर्स्ट मंथ की बात कर रहा हूँ, अब तो फिर सोच ही लिया था या तो फिर 3 दिन पुरानी खाओ या फिर आज बनाओ, तो फिर अब तो धीरे धीरे सही हो रहा फ्रोजन है। रोटी खा खा के मैंने तो आई थिंक साल से ज्यादा निकाला है। पेट खराब होता था हर हफ्ते 2 बार। आप बताइए कि आपके ऐसे क्या थोड़े ऐसे डिस्ट्रक्टिव फेजेस थे जिसने आपको मोटिवेट कर दिया था या फिर पॉजिटिव एनर्जी लाने में हेल्प की थी? चलो मेरा पॉडकास्ट नहीं है बट पूछ लो तो बताता हूँ, क्योंकि 2018 का ना बहुत डिफरेंट था। आप 2021 में आए हो, राइट। हाँ जी। 2018 से लेके 2023 तक बहुत चेंज हो चुका है। सो 2018 में हमें लगता था यार बड़ा डिफिकल्ट है, बट अब अगर हम देखते हैं ना तो जो लोग अब आ रहे हैं तो 2018 से लेके अब अगर हम एक्चुअल में बताएं तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है अब। और ये थोड़ा और आगे जाके होगा। अगर आप 2021 में भी बेटर हो जाए 3 इयर्स में, जब ये रिसेशन वगैरह खत्म हो जाए, क्योंकि साइकिल चलता है। तो 2021 में जैसे आप आए हो तो स्टूडेंट लाइफ जो 2021 में थी 2018 में उससे इजी थी। राइट। सो वो बहुत वो ज़्यादा थे कि कंपटीशन एंड लोग कम थे। हमारा अगर पूछोगे, आपका पॉडकास्ट है, आपके बारे में बात करेंगे, बट क्विकली मैं बोलूँगा कि हम मेंटली प्रिपेयर होके आए थे कि हमने जीरो से स्टार्ट करना है। जी। ऑल दो वी वर इन अ गुड जॉब, 30 प्लस में आए थे हम यहाँ पे, हम एज अ स्टूडेंट नहीं आए थे। सो तब भी हम सोच के आए थे जीरो से स्टार्ट करना है, तो 6 मंथ्स की सेविंग लेके आए थे। वहाँ पे मैंने आपको बोला कि उतना डिफिकल्ट नहीं था, तो हमें 2 महीने बाद जॉब मिल गई थी। तो जब यहाँ पे जॉब मिल जाती है अच्छी, जैसे आपकी कैशियर वाली जो, वो टर्निंग पॉइंट था। वो टर्निंग पॉइंट था, वो मैंने ही ढूंढा 1 हफ्ते में, नहीं तो मैं करता रहता या छोड़ देता। तो वो जब हो जाता है फिर सब कुछ सही हो जाता है। फिर धीमे धीमे सही होता है। हाँ। हाँ। सो वही है। अब आगे चीज़ें और डिफिकल्ट में भी होती जाएंगी, तो उसके लिए यही है मोटिवेशन और अपने आसपास की सराउंडिंग थोड़ी सी पॉजिटिव रहनी। और पॉजिटिव रील्स देखो, नेगेटिव रील्स भी हैं, पॉजिटिव रील्स भी वही हैं। मैं लोगों को, और रील्स देख के मत आओ कनाडा। हाँ ये तो Reel is बहुत real. बड़ी बात कई है। लोग रील्स देख के एक मोटिवेशनल रील देखी, चलो भाई कनाडा चलो। भाई नहीं, ये पॉडकास्ट देखो, इसीलिए ये पॉडकास्ट उसी बंदा का है, उसी बंदे का घुटना छिला है जो ये मोटिवेशनल वीडियो बना रहा है। सो एक साइड ऑफ द स्टोरी वो भी है। तो एक रील में आप कभी भी पता नहीं लगा सकते कि कनाडा अच्छा है या बुरा है, एग्जैक्टली। और एक रील में पता नहीं लगा सकते कि इस बंदे का जो रील बना रहा है इसकी लाइफ पूरी कैसी है। कहानी आप हर वो किसी है, को right? शॉर्ट इसलिए मैं रील में हमेशा बोलता हूँ, मेरे डायलॉग है, कभी बहुत सारी रील्स में बोला है कि रील के चक्कर में रियल लाइफ का डिसीजन मत लो, क्योंकि ये REEL है, REAL नहीं है। हाँ, क्योंकि 30 सेकंड में आप कैसे पता लगा लोगे। इनफैक्ट आप एक पूरा यूट्यूब वीडियो में भी अगर मैं चाहूँ ना, 10 मिनट के वीडियो बहुत सारे बनाए हुए हमने कि क्या रियलिटी है और क्या अच्छी बातें, प्रोज एंड कॉन्स, वो देख के भी मत आओ। हाँ। क्योंकि 10 मिनट के वीडियो देख के आप डिसीजन नहीं ले सकते। कम से कम 100 वीडियो देखो। राइट। अगर आपने 100 वीडियो देखे होते ना यूट्यूब पे, आप कभी भी वो एजेंट से वो कॉलेज नहीं लेते। और मैंने देखा था, इसमें मैं आपको थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी थी। ट्रैवलिंग देसी जी का ये कामकाज नहीं है, लेकिन उनके भांजे का भी मैंने देखा था, जो मॉन्ट्रियल में पढ़ने आया था। Exactly. हाउ टू चूज एजेंट, क्या करना चाहिए एजेंट को वो चूज भी करते एक समय। वीडियो नहीं देखा, बहुत मल्टीपल देखे, वीडियो बहुत। बिकॉज फिर आपको हर, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट है, आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट है। आप अपने तरीके से यूट्यूब वीडियो बनाओगे, मैं अपने तरीके से। सो थोड़ा सा आपसे सीख लूंगा, थोड़ा सा इससे सीख लूंगा। जब आप 100 वीडियो देखोगे ना, आपको 80% आइडिया हो जाता है बहुत कुछ। जी। ठीक है, क्योंकि हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से बताता है। जी। किसी को विंटर में चैलेंजेस आए होते हैं, किसी को नहीं आते। किसी को फैक्ट्री जॉब में डिफिकल्टी आई होती है, किसी को नहीं आती। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो आते हैं, उनको आते ही अच्छी जॉब मिल जाती है। जी। हाँ। लेट्स से कैशियर जॉब या फिर व्हाइट कॉलर जॉब मिल जाती है। तो उनसे आप कभी सुनोगे नहीं, अरे नहीं सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है, आ जाओ कनाडा। सो
अभी वैसे जो रिसेशन की वजह से जो जॉब नहीं मिलना, ये बात को लेकर बहुत लोग थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं। चांसेस है जॉब मिलने के, ऐसा नहीं है कि जॉब मार्केट पूरा ही बंद हो चुका है। ऑब्वियसली देयर आर कंपटीशन एंड देयर इज सो मेनी थिंग। इसमें मैं एक चीज बोलना Yes, चाहूंगा, yes, sure. प्लीज इंटरप्ट कर रहा हूँ। जैसे कि जॉब मार्केट की बात चल रही है ना कि जॉब नहीं है, ये सीन मेरे साथ मॉन्ट्रियल में हुई थी। जैसे कि मैं फैक्ट्री की जॉब छोड़ता, वो जो दोस्त था उसने बोला भाई मैं फैक्ट्री का काम नहीं करूंगा, बैठा रहा 6 महीना घर पे। अब वो बोलता है घर पे मम्मी यहाँ जॉब नहीं है, आपको पैसे भिजवाने पड़ेंगे, या जॉब नहीं है। ठीक है, अगर आप जॉब करने के लिए रेडी हो, जैसा काम मिलने के लिए रेडी हो, अगर आपने सोच लिया है ना इतने पैसे निकालने हैं, कनाडा आपको अपॉर्चुनिटी देगा, आपको निकालोगे। मैं सामने बैठा हूँ, मैं रोते रोते भी निकाला है और फिर मोटिवेट होकर भी निकाला है। मैंने आपके ऊपर है। वही बात है कि देखो रिसेशन को लेकर आप इतना बड़ा वो हवा बना रखे हो, लेकिन रिसेशन ऑब्वियसली है, आई डोंट डिक्लाइन कि यानी नहीं है, लेकिन है ना चांसेस भी है कि आप अच्छी जॉब ढूंढ सकते हो। मैंने खुद लास्ट 2 महीने नई सिटी में जाकर 3 जॉब बदली नोवा स्कोशिया में, एंड लोग कहते हैं कि जॉब नहीं मिल रही, 6 महीने से आया हूँ। तो देखो आप अगर रेडी हो ना कि कोई भी जॉब करके मैं पहले पैसे तो निकाल लूँ, खुद के खर्चे निकाल लूँ और अच्छी जॉब ढूंढता रहूँगा, जब तक मुझे नहीं मिलती तब तक तो मैं करता ही रहूँगा। तो चांसेस है कि आप जॉब के साथ साथ अच्छी जॉब ढूंढ के अपनी लाइफ सेटल कर सकते हो। सो डोंट थिंक कि यानी ये रिसेशन आपको है ना कनाडा में सेटल अप करने में डिफिकल्ट होगा। सीधी सी बात है। तो आपको भी मिल गई अब जॉब? हाँ, मेरे को मेरी फील्ड जॉब मिल गई। सेल्स एंड मैंने इंजीनियरिंग करी थी, मैंने कहा था सेल्स एंड मार्केटिंग बिजनेसमैन जैसी जॉब चाहिए थी वैसी जॉब मिल गई है। सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन आगे मुझे ही जाना है इसके भी ऊपर। सेटिस्फाइड तो शाहरुख खान भी नहीं है, वो भी कैशियर से तो ऊपर ही है ना। कैशियर से तो बहुत ऊपर है, कैशियर से तो बहुत ऊपर है। फील्ड जॉब है, नौक भी है, पीआर भी दिलवा देगी, करियर वाइज भी अच्छा है। राइट। सो हैलिफैक्स में अब मैं जॉब वाले पे बात करता हूँ। हाँ डिफिकल्टी है जॉब वाइज, बिकॉज इंटरनेशनल जैसे 1 मिलियन लोग आ रहे हैं एवरी ईयर, और स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं, उतनी जॉब नहीं बन रही है। एग्जैक्टली, ठीक है, राइट। रिसेशन भी है, व्हाटएवर। राइट। हैलिफैक्स में कितने इन्फ्लुएंसर होंगे आप जैसे हैलिफैक्स में रह रहे हो? फिलहाल के लिए तो बहुत ही कम है। कितने? Like 5 मुश्किल से 5 ओके। अब 5 लोग रील बना रहे हैं कि हैलिफैक्स में जॉब है, रिसेशन का कोई इशू नहीं है और आप आ जाओ कनाडा, कोई जॉब का इशू नहीं, कोई रिसेशन नहीं है। टोरंटो में कितने व्लॉगर हैं? बहुत ही ज्यादा है। आ ही रहे इंडिया से बनते बनते कैमरा सपोज 100, ठीक है, मान लेते हैं 100। अब टोरंटो में जॉब का ज्यादा इशू है बिकॉज यहाँ पे सारे स्टूडेंट आते हैं ओंटारियो, सॉरी GTA। अब वो 100 में से लेट से 50 को नहीं मिली, या 50 का नेगेटिव एस्पेक्ट है कि जॉब नहीं मिल रही और वो डिमोटिवेटेड है और वो शेयर कर रहे हैं यार जॉब नहीं मिल रही, रिसेशन है, दिस एंड दैट। सो इंस्टाग्राम पे अगर मैं ऐसी हाइपोथेटिकली ले रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे 5 रील जाएंगी पॉजिटिव कि सारे कनाडा में जॉब मिल रही है, क्योंकि वहां नहीं पता किसी को हैलिफैक्स और टोरंटो और उनको कनाडा ही पता है। कनाडा पता है, कनाडा में जॉब है। अब वो 50 बंदों ने बनाई है रील, फिर वो 50 बंदों की क्या जा रही है कि अरे यार रिसेशन है, जॉब नहीं है, दिस एंड दैट, समझो। राइट। सो जो है ऐसी सिटीज में वैंकूवर, सरी, वहाँ की ज्यादा रील्स बन रही हैं कि जॉब नहीं है। अब जॉब ठीक है, ब्रैम्पटन में नहीं होगी, मिसिसागा में नहीं होगी, ओकविल में होगी, किचनर में होगी, टोरंटो में नहीं होगी, बैरी में होगी, स्कारब्रो में होगी। बिल्कुल। सो अब रील्स उसकी ज्यादा बनती है, इसलिए हम कह रहे थे कि भाई रील्स देख के अपना डिसीजन मत बनाओ। हाँ, देखो बहुत हेल्पफुल है ये पॉडकास्ट में। यानी ये बड़ी बड़ी बातें है ना, ये लोगों को नहीं समझ आता है 1 मिनट के वीडियो में, क्योंकि उसके बाद उनको नेगेटिव वीडियो दिख गया ना, तो पॉजिटिव वीडियो कभी भी उनके हेल्पफुल वे में नहीं और नेगेटिव वीडियो नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो रियलिटी उस बंदे की, उस बंदे की स्टोरी है, तो और वो रियलिटी आपकी है हैलिफैक्स की, राइट, जिसको मिल रही है। तो इट्स नॉट नेगेटिव वीडियो, इट्स रियलिटी ऑफ दैट पर्सन, और जो आपकी रियलिटी वो भी है। दैट्स अ करेक्ट। क्योंकि जो आपका घुटना छिना है, तो आप घुटना छिले हुए ना, गाइस मेरा घुटना तो छिल गया है, बट संदीप महेश्वरी ने बोला है कि हमेशा पॉजिटिव रहना है, मैं पॉजिटिव रहूंगा। उस टाइम आप नहीं बना पाओगे वो मोटिवेशनल वीडियो जो आप घुटना छिले। लेकिन उसमें मोटिवेशन का फायदा ये हुआ कि मैंने मोटिवेशनल वीडियोस देखी, बुक्स पढ़ी, उस वजह से मैं रिप्रेस नहीं हुआ। मैंने अपने आप को पॉइंट किया, मैंने कहा दूसरा बंदा मेरे उम्र का मेरे साथ आया, उसको तो अच्छी जॉब मिल गई, व्हाई आई कांट टेक इट। बट आपने ये रील नहीं बनाई होगी कि फैक्ट्री जॉब हो गई और मैं रो रहा हूँ बस स्टैंड पे बैठा। पता है क्यों नहीं बनाई वो रील? बना सकता था, अभी भी बना सकता हूँ। बताओ। रीजन ये है कि उसी फैक्ट्री में मेरा एक फ्रेंड है, नाम नहीं लूंगा, वो अच्छा नहीं लगेगा, तो वो ही फ्रेंड वहाँ जनरल लेबर में लगा, इसका भी फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड है, वो वहाँ लगा रहा, नाम भी लेता हूँ, चलो करण थापर, ठीक है, लगा रहा वही जगह बियर फैक्ट्री में लगा रहा, 6 महीना भाई घिसता रहा, और उसकी फील्ड ही यार सप्लाई चेन मैनेजमेंट थी, बन गया मैनेजर वो। उसकी पढ़ाई खत्म हुई, पढ़ाई खत्म होने से पहले उसको बोल दिया था कि यहीं पे तेरे को इतने पैकेज पे हम तेरे को मैनेजर की जॉब देंगे, तू कहीं जाना मत।
मेरे को वो फैक्ट्री अच्छी नहीं लगी, मेरा घुटना छिला, उसी फैक्ट्री में उस बंदे को उसकी फील्ड की जॉब मिल गई। और तीसरा बच्चा, जो तीसरा मेरा फ्रेंड था, उसी जॉब के चक्कर में इंडिया से पैसे मंगाए। तो ये वही डिपेंड करता है, चीज वही है, लेकिन आप क्या सोच रहे हो, दैट मेक्स द डिफरेंस। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, ये विल का प्रॉब्लम है या स्किल का प्रॉब्लम है? अगर विल का प्रॉब्लम नहीं है ना, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। स्किल का प्रॉब्लम है, तुम सीख जाओगे। जैसे मेरे को वो जॉब अच्छी नहीं लगी, मैं निकल गया, मैं विल कैशियर का में नहीं गया। था ना, स्किल का था ना, विल का सिचुएशन था। सिचुएशन था, आपका घुटना ना चलता, आप भी करते रहते। करते रहता। सो वो आपके इशू नहीं था, वो सिचुएशन था। आप उस सिचुएशन पे उसके लिए अच्छा रहा कि उसको मैनेजर की जॉब मिल गई। तो कहने का मतलब ये है कि जब सिचुएशन वैसी होती है ना, हम नहीं बनाते वो रील। क्यों? क्योंकि हम बोलेंगे यार ये रील बना के डालूंगा कि मेरा घुटना छिल गया और मैं डिवोटेड हूँ, मैं जाने के सोच रहा हूँ। क्योंकि रील पे सबको अच्छा सुनना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। रील में लोगों को नेगेटिव सोचना है। चलता नेगेटिव है, नेगेटिव बहुत चलता है। अभी मैं बोलूंगा मुझे कनाडा में आके ये प्रॉब्लम है, 2 मिलियन व्यू, पॉजिटिव बोलूंगा 20,000 व्यू, दैट्स इट। चलता नेगेटिव है, ठीक है। जो आपको व्यूज आएंगे वो आपको नेगेटिव रील पे ज्यादा बहुत आएंगे, जिसपे आप डिमोटिवेट, जो आपको रियलिटी आप दिखा रहे हो, नेगेटिविटी दिखा रहे हो, बट उस पे आपको गालियां आएंगी, राइट। उसके आपको पॉजिटिव कमेंट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप मोटिवेशनल वीडियो डालोगे तो उस पे आपको बहुत अच्छे कमेंट्स आएंगे, लेकिन वो चलेगा नहीं, बिकॉज डिमोटिवेशनल रील और नेगेटिव वीडियो ज्यादा चलेगा, उस पर व्यूज ज्यादा आएंगे, बट उसमें आपको कमेंट अच्छे नहीं आएंगे कभी भी। उसमें कोई आपको ये नहीं आके बोलेगा कि हाँ यार बट बिल्कुल सही बोल रहा है तू रियलिटी दिखा रहा है। जॉब के पॉइंट पे नहीं बोलेगा कोई। एक और पॉइंट, लाइक जॉब के पॉइंट पे मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ। लाइक मैंने आपको अपनी कॉलेज की स्टोरी बताई, बैंकरप्टेड हो गई थी, लेटर ऑन चीज़ें बिगड़ने लगी थी, हाथ में नहीं थी कि हमें अच्छी जॉब मिल सकती है। ऑब्वियसली मॉन्ट्रियल में विदाउट फ्रेंड्स तो दिक्कत थी। अब बैच में हर किसी के साथ वो सिनेरियो हुआ। आपने कहा कि सिचुएशन का है, तो सिचुएशन उस समय 7 लोगों की एक जैसी थी, लेकिन मैंने उस समय सोचा कि अगर दिक्कत है तो स्किल्स, ऑब्वियसली मेरा एजुकेशन इतना कुछ खास था नहीं और ये कोर्स करके भी मिलता नहीं, तो स्किल्स पे मैंने फोकस किया। ऑनलाइन कोर्सेज लेना कोई छोटी मोटी बात भी नहीं है और बड़ी बात भी नहीं है। मैंने सोचा कि थोड़े डॉलर्स एक्सपेंस करने पे अगर मिलता है तो कर लो। 6 महीने में लगा रहा, किसी को भी नहीं बताया कि यानी मैं क्या कर रहा हूँ, बट मैंने ये बोला कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, और ऑब्वियसली वो स्टडी की वजह से मुझे जॉब मिलती है, तो मैं थैंकफुल होता हूँ कि मैंने वो मेहनत किया, उस समय वो डिसीजन लिया। तो कहीं ना कहीं स्किल्स तो देखो आपको काम आएगी, और स्किल्स के साथ साथ सर्टिफिकेट्स करके आते हैं ना, तो वो चीज़ें ना आपको जॉब दिलवाने में मदद करती है। कनाडा, ये इंडिया नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस और एजुकेशन पे जज करेगा। इंडिया में भी अब तो नहीं करते। सो वाई पीपल दे डोंट टेक दिस डिसीजन कि यानी पढ़ाई तो एंडलेस प्रोसेस है, तो हम पढ़ते ही रहें तो अच्छी जॉब आती रहेगी, अपग्रेड होते रहेंगे, और ये डिसीजन जो लेता है ना उसी के आगे लाइफ में कुछ हो पाता है। सेटिस्फैक्शन कभी नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में। अभी हम बात कर रहे थे कि हम लाइसेंसिंग का करेंगे, कुछ और करते रहेंगे, जीवन में ऐड करते रहेंगे, प्रोग्रेस होती रहेगी। सो यही है, प्रोग्रेसिव माइंडसेट हमेशा आपको कुछ सीखने में हेल्प करेगा और आगे आप तभी बढ़ पाओगे। और सीधी सी बात है, मेरा तो ये मानना है कि उस टाइम पे अगर अपने को कोई, उस टाइम पे वो टाइम ऐसा था ना जब मेरे को लगी थी, एक पहला ही हफ्ता था और ऐसा सब हो गया, उस टाइम पे मेरे को 2-3 लोग 10 लोग अगर बोलते हैं ना रील्स में या फिजिकली, भाई नहीं आना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, मैं निकल लेता। उस टाइम पे साथ थोड़े बहुत पैसे का नुकसान होता लेकिन निकल लेता। तो मैं यही चाहता हूँ, मैंने इसलिए मोटिवेशनल बनाना चालू किया है कि यार सपोर्ट करना है, क्योंकि लाइफ में ऊपर जाना है, मुकेश अंबानी बनना है, तो रॉकेट भी जब ऊपर जाता है ना, हवा को चीर के जाता है। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो ने तो नहीं बोला था मैं यहाँ आओ आपको 5 बिलियन दे देंगे, ये दे देंगे। हमने 15 लाख भी खर्चा किया, हाथ भी जोड़ा और बोला कि भाई वीज़ा लगाओ, वीज़ा लगा के लड्डू भी खिलाए लोगों को। हमारा डिसीजन था हमें कनाडा में आना है। तो यही बात है, यहाँ आके मेहनत करनी पड़ेगी, इंडिया में भी करनी पड़ेगी, यहाँ भी करनी पड़ेगी। डॉलर्स पेड़ पे नहीं उगते। तो बस मेरा वही है कि लोगों को मोटिवेट करना है, अपने को अंदर से उनको जगाना है। और मैं जागा, देखो मेरी लाइफ अच्छी है, मैं भी मेरे को रिग्रेट ना तब था ना अब था। उल्टा मैं बोलता हूँ कि 2 साल में मेरे को इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिला कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर का मैं एक नया काम चालू कर सकता हूँ। पता है आपको मेरे अंदर की ये कला कहाँ से मालूम पड़ी मुझे? यहीं कनाडा ने सिखाई, इंडिया में थोड़ी था। इंडिया में तो सुनता था, यहाँ सुना रहा हूँ। गुड गुड गुड। अच्छा, मॉन्ट्रियल की बात करते हैं, जैसे आपने बोला कि आप फ्रेंच सीख के वहाँ पे एक्स्ट्रा गवर्नमेंट से पैसा मिलता है। आपने बोला कि फ्रेंच सीखूंगा, मॉन्ट्रियल में जाऊंगा और जॉब अच्छी मिल सकती है, ऐसा कुछ हुआ नहीं? आप टोरंटो में हो, आप हैलिफैक्स में। जी हाँ, तो मैं अपनी स्टोरी बताऊं। लाइक मैंने तो अप्लाई भी किया था, कोविड टाइम था तो सब ऑनलाइन ही हो रहा था। मैंने अप्लाई किया, इन पर्सन जब चालू हुआ तो इन पर्सन गया, मैंने फॉर्म हाथ से भी भरा, कैपिटल लेटर्स में जो फॉर्म भरते वो पूरा उधर सबमिट कर गया। तो किस चीज़ के लिए था ये फ्रेंच लर्निंग कोर्सेज होते हैं वहाँ पर, जो गवर्नमेंट आपको पेड वे में करती है। लाइक आपको कुछ वीकली, आप फुल टाइम अगर कर रहे हो ना तो बन जाते कुछ $400 या $600 सिर्फ पढ़ने के।
तो वो सारी चीज़ें पता चली। एंड जब मेरी कॉलेज बंद हुई ना, तो मैंने सोचा कि अब पैसे कमाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, भले ही पढ़ना पड़ जाए तो पढ़ लेंगे। ऑब्वियसली उसके लिए 3 से 4 महीने लगते हैं, मेरे केस में कुछ ज़्यादा ही समय लग गया। धीमे धीमे स्टडी पीरियड ख़त्म हुआ। एंड अगर स्टडी पीरियड ख़त्म हो रहा है तो, और आपने फ्रेंच नहीं सीखा है, तो और कॉम्प्लिकेट हो जाता है और डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मेरे केस में इसलिए मैं फ्रेंच नहीं सीख पाया, लेकिन मैं लिटरली अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने सीखा। और क्योंकि वो चीज़ें उनको ये हैलिफैक्स वाली मेहनत करने में लाइक बचाती है। वेल अपार्ट फ्रॉम दैट, हैलिफैक्स वाली मेहनत भी अलग ही है और उसके भी अलग ही प्रॉस एंड कॉन्स है। बट अगर आपने फ्रेंच सीख लिया ना, तो आपको इन जनरल कनाडा में बहुत हेल्प हो जाती पीरियड है। आपका बढ़ जाएगा। पीआर अगर आपका कुछ B2 लेवल होता है, इतना कुछ लेवल है, डायरेक्ट इन फ्रेंच का तो एक अलग कैटेगरी का ड्रॉ निकलता है, डायरेक्ट पीआर मिलता है। तो मेरे केस में फ्रेंच मैंने इसलिए नहीं सीखी, मेरा बैकअप था कि अगर जॉब नहीं मिली तो फ्रेंच सीखेंगे। जॉब मिल गई थी 1-2 हफ्ता होते होते, लेकिन हो गया था। बैकअप लेके चलो, हमेशा मैं यही कहता हूँ, बैकअप लेके चलो। क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट कर लोगे ना कि ये सिनेरियो मुझे हेल्प करेगा और ये सिनेरियो से ही मैं कुछ कर लूँगा ज़िंदगी में, और अगर वो नहीं काम आया तो फिर आप ब्लेम करोगे सिनेरियो को, और आप कभी भी एक्सपेक्टेशन की वजह से कुछ आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। आई डोंट नो व्हाई इतना मोटिवेटेड हूँ, इतना पॉजिटिव हूँ, लेकिन है ना, क्या है कि चीज़ें है ना अब खून में आ चुकी है कि है ना पॉजिटिव ही रहना है। तो लोग कितना भी मुझे बोल देंगे ना कि नेगेटिव रील देख ले, नेगेटिव वीडियो बना ले, बट वो चीज़ें निकलेगी नहीं। मैं आज भी अगर किसी को कुछ कोई नया है ना कनाडा में, तो मैं 100 वेज है कि मैं उसकी हेल्प कर दूंगा, लेकिन मैं उसे ये नहीं बोलूँगा कि यार कनाडा में तो ये दिक्कत होती है, यार तू सही है ना, श्योर है ना कि तुझे ये करना है। मैं ये नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि उसकी एक उम्मीद है और वो कुछ ज़िंदगी में करने की हिम्मत रखता है, तभी वो आया ना। इसलिए कभी भी नेगेटिव निकलेगा ही नहीं मेरे अंदर से, और इसी वजह से शायद हम हर एक चीज़ को पॉजिटिवली देखते हैं, और हमारी ज़िंदगी में भी एंड ऑफ लाइफ वी फाइंड दैट कि हम एक अच्छी जगह पे ही होंगे। एंड दूसरा कि कनाडा में मेरे केस में ऐसा हुआ है, ठीक है, कि मैंने देखा है कि यहाँ मैं काम करता हूँ ना, उसके तुरंत बाद मुझे रिजल्ट्स मिलने चालू हो जाते हैं। मैं यही ऋषभ शर्मा इंडिया में था, अलग अलग बिजनेसेस करता था, 40-50 हज़ार मिलते थे, ठीक है। यहाँ आने के बाद अगर बच्चा मेहनत, ये 12th के बाद आया था, +2 के बाद इतना गलत कुछ हुआ, उसके बाद आज होंडा सिविक है, ठीक है, लोन पे लिए। लेकिन इंडिया में चलो गाड़ी की बात छोड़ो, लाइबिलिटी है, ठीक है। अब वो, लेकिन वो लाइबिलिटी से पैसे कैसे कमा रहा है वो एक दूसरी बात है। उसको घुमा रहा है दोस्तों को कि पैसे कमाने के लिए यूज़ करे, डिफरेंट है। इंडिया में अगर किसी को घर लेना है, आम आदमी की बात कर रहा हूँ, कितना दिक्कत वाली बात है। यहाँ पे आप 5 साल 7 साल अच्छे माइंडसेट से काम करो, आप घर ले सकते हो, गाड़ी ले सकते हो। जो आम आदमी वाली लाइफ इंडिया में लोग जीने में, मिडिल क्लास के लिए भी प्रॉब्लम आती, कनाडा में आप कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, मैंने 2-3 महीना हुआ, मैंने रील्स बनानी चालू करी, मेरे को 2-3 महीने में रिजल्ट मिलने लग गया। तो ये इंडिया में मैं करता शायद तक नहीं मिलता। तो इंडिया में 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, वहां पे ज्यादा काम करना पड़ेगा, हर चीज का कॉम्पिटिशन है, ऊपर हिट होने के चांसेस कम है। यहाँ 3-3.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें अपने इंडियन लोग की और भी कम है। भाई अगर तुम्हारे को सही में कुछ उखाड़ने की ताकत रखते हो, कनाडा में आओ, मेहनत करो, और सीधी सी बात है, अपने आंसू खुद पहुंचो, ठीक है। और ऊपर देखो, तुम रो रहे हो पर तुम्हारे उम्र का दूसरा लड़का पैसे कमा रहा है, उसकी थिंकिंग क्या है, उससे मिलो। लोग बात ही नहीं करते, आप मानोगे नहीं, मेरे को ये बात का पछतावा है। मेरा फर्स्ट ईयर का कोर्स था मॉन्ट्रियल में, सेकेंड ईयर का था टोरंटो में सेनेका में, लेकिन मैं नहीं आया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेरा ऑनलाइन चल रहा था, तो मैं जॉब वॉब करके वहाँ लिविंग एक्सपेंस कम थे। मेरी एक फ्रेंड थी, वो बीमो बैंक में लगी हुई है स्टूडेंट लाइफ में, बोलो बीमो बैंक के अंदर वो लगी है स्टूडेंट लाइफ में। मैंने वो चीज़ एक्सप्लोर ही नहीं करी। मैंने उसको बोला, है स्टूडेंट लाइफ में बैंक में नौकरी मिलती है? मुझे पता ही नहीं था। तो ये प्रॉब्लम होती है, हम अप्लाई ही नहीं करते, हम पहले ही देख लेते कि यहाँ तो जॉब मिलने ही नहीं वाली। राइट, मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, बैंक में स्टूडेंट लोग नौकरी करते हैं, और अच्छी वाइट कॉलर जॉब भी स्टूडेंट लोग करते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं वो चीज़। पहले ही हार मान गए कि ऐसा तो होता ही नहीं। मेरे साथ हुआ ऐसा, मैं अगर यहाँ आता तो मैं बीमो बैंक में लग जाता। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, कितने इंटरव्यू होते, देता रहता, जो चाहिए उसको देता, रिक्वायरमेंट्स फुलफिल, लग जाती जॉब। कनाडा में ये बेस्ट बात है कि यानी है ना, अगर आप एक बार इंटरव्यू के लिए आ गए, सिलेक्ट हो गए ना, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। कई लोगों को मैंने यही एज ए टिप बताया कि यानी आजकल जस्ट बिकॉज ऑफ रिसेशन, कंपटीशन और ये रेज्यूमेस की लिस्ट ही बढ़ गई है। हर जगह पे आप देख रहे हो तो ऑनलाइन तो भर ही चुका है पोर्टल, और उनकी जो कंपनी के कैरियर वेबसाइट है उस पर ही भर चुका है। इन पर्सन भी लोग जाते हैं, रेज्यूमे छोड़ के आ जाते हैं, और फिर उनको जॉब का थोड़ा इश्यू होता है, एंड जॉब नहीं मिल रही यार, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, जॉब नहीं मिल रही। आप एक बार जाओ और ट्राई करो कि आप है ना मैनेजर तक पहुंच जाओ। एक बार मैनेजर तक पहुंच गए ना, और आपने एक अच्छी इंप्रेशन छोड़ दी। मेरा फैक्टर है स्माइल, और मैं उसका बहुत अच्छे से उपयोग करता हूँ हर किसी से मिलके और इस तरह से मेरे मैनेजर ने ये चीज़ अप्रिशिएट किया कि बहुत से आए मुझे रेज्यूमे, लेकिन मैंने तुझे इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मैं अच्छे से पहले तो रेडी होकर गया था, बिकॉज आई वॉज प्रिपेयर्ड कि अगर उसने मुझे तब बोला तो मैं इंटरव्यू दे दूंगा। और मैं गया एंड मैंने उसे रेज्यूमे दिया। शी वॉज लिटरली अप्रिशिएटेड। उसने बोला कि इंटरव्यू के लिए बाद में बुलाऊंगी,
और इंटरव्यू का उसका कोई माइंडसेट नहीं था कि मुझे बुलाएगी, लेकिन है ना उसने कॉल किया दूसरे दिन और ऐसे ही हालचाल एंड अपडेट लेने के लिए मैंने ऐसी ऐसी बातें कर ली कि उसने बोला इंटरव्यू तो कॉल पे ही हो गया, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूँगी। एंड नेक्स्ट डे उसने बोला ठीक है आ जाओ थोड़ा साइन करने और हो जाएगी जॉब। इस तरह से ही जॉब और तरीके भी है कि लग जाती है। द थिंग इज़ दैट कि यानी अगर मैं रेडी हूँ ना तो मुझे अच्छे से रेडी होना है, और अगर नहीं हो ना तो ये ढोंग नहीं दिखाना कि मैं रेज़्यूमे देकर आ गया, उनको ज़रूरत होगी तो मुझे बुलाएंगे। तो देखिए ये चीज़ें भी फ़र्क पड़ती है और ये जॉब के लिए है कुछ पॉइंट्स। और हाँ मेरे को भी मेरी जो मैं मॉन्ट्रियल से यहाँ की जर्नी बताई नहीं, जैसे कि इनको नोवा स्कॉशिया में गए, मैं यहाँ आया ठीक है, क्योंकि मुझे पता था मेरे को फ्रेंच सीखनी नहीं है। फ्रेंच से अच्छा मैं कोई वो जैसे आप कोर्स की जो बात कर रहे थे मैं कुछ बट भी कैसा रहा मॉन्ट्रियल का एक्सपीरियंस, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंच अमेजिंग। लाइफस्टाइल के मैटर में मैं कहूँगा मेरी ज़िंदगी के 2 गोल्डन ईयर थे वो, बहुत कि सही। यानी मॉन्ट्रियल मैंने जी लिया है अच्छे से ज़िंदगी। यानी जो एज अ यंग आते हैं ना तो वो होता है ना कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ये खाना है वो पीना है, यहाँ घूमना है, सारी चीज़ें कर ली और पैसे भी कमा सकते थे। वहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत है, प्राइवेट सस्ता है ना रूम इसीलिए। सस्ता 340 में प्राइवेट रूम मुझे मिला था। वो सारी चीज़ें प्लस घर पे पैसे ही भेज दिए, आज तक कभी घर से पैसे नहीं मंगाए और लकीली मॉन्ट्रियल ने मुझे ये सारी चीज़ें एज अ गिफ्ट दी। तो Montreal फ्रेंच में की भूलूंगा वहाँ पे नहीं। डिफिकल्टी नहीं आई? एंटरटेनमेंट में कभी नहीं आती लेकिन लीगल वर्क में आती है। एक और इंसिडेंट अगर मैं आपको शेयर करूं तो मैंने जैसे ही गाड़ी ली मैं गया उधर रजिस्टर करने, मैंने शायद आपको शेयर किया कि नहीं आई एम नॉट श्योर। गाड़ी रजिस्टर करने? हाँ, सो जस्ट बिकॉज मेरे पास ऑन्टेरियो का लाइसेंस था आई कैन नॉट गेट प्री रजिस्टर्ड कार, मुझे जाना पड़ा एंड मुझे उधर लाइन में खड़ा होना पड़ा। तो पहले तो मैं गया, लाइन थी उधर, 10-15 लोग आगे थे और 10-15 लोग पीछे भी थे। तो वो सभी से पूछते हुए आया था फ्रेंच में कि अच्छा आपको क्या काम है। तो मुझे भी उसने पूछा, मैंने बोला सॉरी मुझे समझ नहीं आया कि आप इंग्लिश में बोलेंगे। तो फिर उसने बोला ओके सो फॉर व्हाट थिंग यू आर हियर टुडे जेंटलमैन। तो फिर मैंने बोला कि मैं गाड़ी रजिस्टर करवाने आया हूँ एंड देन आगे नंबर प्लेट की क्या प्रोसेस है सारी पूछने आया हूँ। तो मैंने बोला सॉरी, उसने ऐसा कहा कि सॉरी आपका नंबर नहीं आ पाएगा, बहुत लंबी लाइन है, शाम हो जाएगी आप चले जाओ। मैंने बोला कि अगर मैं जाऊंगा, अगर मुझे इसने जाने का कहा है तो पीछे वाले लोगों को ही बोलेगा, उसने किसी को नहीं कहा। मुझे पता चल गया ये थोड़ा रेसिस्टिक है। फिर मैं आगे गया, जो उधर होते हैं ना कस्टमर सर्विस पे कि यानी वो भी आपसे पूछते हैं कि आप किस लिए आए हो। तो मैंने उन्हें ही बताया, पहले उन्होंने भी फ्रेंच में पूछा, उसका ही मुंह बना एंड देन मैंने बताया। तो उसने बोला ठीक है खड़े रहो, डॉक्यूमेंट निकाल के रखना। मैं आगे गया, लाइक इट ऑब्वियसली हर्ट्स यू बट अल्टीमेटली छोटी मोटी चीज़ें छोड़ो, इग्नोर किया। आगे गया, उससे ही मैंने बताया कि रजिस्टर करना है। तो वही थी जो मेन थी, उसने बोला कि ठीक है ये फ्रेंच में डॉक्यूमेंट है पढ़ लो और कर दो। मैंने बोला फ्रेंच में कैसे पढ़ूंगा। तो चलो वो तो अल्टीमेटली गूगल के हेल्प से सारी चीज़ें हो जाती है आजकल, तो वो कर लिया। थक गया था, मैं बाहर निकला एंड डॉलरामा था जहाँ पर सस्ते में। अच्छा डॉक्यूमेंट पूरा फ्रेंच में था? हाँ पूरा। आपको पता है ना यहाँ पे अगर इंग्लिश में भी होता है साथ में फ्रेंच में लिखना जुलाई 1 से ये हो गया कि क्यूबेक में आपको नहीं मिलेगा, वहाँ एक रूल आ गया एक्चुअल में कि वहाँ पे इंग्लिश में नहीं होगा। नहीं होगा, सरकारी सारे कार्यवाही तो सारी ये email आपको कितना गलत है ना, फ्रेंच में ही होगा। यहाँ पे इंग्लिश और फ्रेंच में दोनों में होता है। डॉक्यूमेंट भी कुछ गवर्नमेंट का कोई भी वेबसाइट डॉक्यूमेंट कुछ भी होता है वो इंग्लिश फ्रेंच दोनों में होता ये है। क्यूबेक में नहीं, ये हो क्यूबेक गया, का ये थोड़ा- दिक्कत आ गई है। तो फिर मैं वहाँ से निकला, डॉलरामा में आया। तो डॉलरामा में मुझे यानी पानी की बॉटल लेनी थी। मैंने उससे पूछा पानी की बॉटल किस साइज में होगी। सॉरी मॉन्सूर, यानी ऐसा कि सॉरी मिस्टर मुझे पता नहीं चला, ऐसा बोला उसने। मैंने बोला ठीक है मैं ढूंढ लूँगा। मैं गया आयल में, उधर एक लड़की थी अरेंज कर रही थी सारी चीज़ें। मैंने बोला कि छोटी वाली बॉटल कहाँ होगी। उसने इस तरह से इग्नोर किया और मुंह बना के चली गई जैसे मैंने उससे पता नहीं कौन सी भाषा में पूछ लिया। मैंने लिया, ढूंढा और फिर उसके बाद मैं कैशियर पे गया। तो मैंने उसको जब उसने बिल बनाया फिर मैंने थैंक यू बोला। उसने बोला और फिर I was like how rude they are। और फिर उसके बाद मैं निकला एंड देन तब से मुझे वो हिट किया कि यार अब मॉन्ट्रियल से जाना है और फ्रेंच के बिना नहीं हो सकता। बाकी वो मेरी स्टोरी है कि फ्रेंच के बिना नहीं हो सकता, लेकिन फ्रेंच के बिना वहाँ पर एंटरटेनमेंट है, जिसके लिए थोड़ा डॉक्यूमेंट सस्ते में घर है, जॉब भी मिली गई हमें, मिली तो गई, हाँ। रहने में बहुत मजा आती है। वहाँ कुछ ना कुछ होता ही रहता है फंक्शन। और मैं सही बोलूँ मुझे पता था फ्रेंच का वहाँ सीन है, ठीक है। अगर आपको पता है कि यहाँ सांप पे आप हाथ डालोगे काटने वाला है, तो इसलिए मैं प्रिपेयर था। और उनकी लैंग्वेज है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, कैनेडियन गवर्नमेंट रिस्पेक्ट करती है। क्यूबेक में फ्रेंच इज मैंडेटरी, ठीक है। Right। आपको अगर फ्रेंच सीखनी है तो वहाँ जाओ, नहीं सीखनी तो मत जाओ। हमारी तरह निकल लो, 2 साल अच्छे से लाइफ जी, पैसे ऐसे कमाए, एक्सपेंस भी कम किया। आफ्टर दैट हम लोग आ गए टोरंटो, ये भाई आ गए नोवा स्कॉशिया। मेरे को नहीं मिलेगा यहाँ पीआर तो मैं भी नोवा स्कॉशिया चला जाऊंगा पीएनपी में। अच्छा अभी पीआर का नहीं हुआ? अभी नहीं अभी तो बस पढ़ाई खत्म हुई थी। यानी मेरा ऑन गोइंग है अभी, वो जो जॉब से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो फ्रेंच का मतलब वहाँ पे डिफिकल्ट है। फ्रेंच अगर नहीं आती, फ्रेंच नहीं आती तो फिर थोड़ा सा पीआर तो racism नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल। स्टूडेंट लाइफ थोड़ी रोते रोते अच्छे से निकल सकती है, वो अलग बात है। रोते रोते नहीं निकलेगी। एक ट्रिक बताऊं, ज्यूइश लोगों के साथ काम करो, दे रिस्पेक्ट यू अ लॉट। लाइक इंडियन कम्युनिटी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैं 2 साल ज्यूइश लोगों के साथ था एंड वो आपके हार्डवर्क को रिकॉग्नाइज करते हैं, वो
के बैकग्राउंड को जानना चाहते हैं और कभी भी आपको कुछ भी सवाल है ना, इमिग्रेशन से लेके लाइफस्टाइल की सारी हेल्प कर देंगे आपकी। तो मैं ये मॉन्ट्रियल में अगर रह रहे हो ना, तो जूश लोगों के साथ रहने का एक अच्छा सजेशन है, आपको हेल्प करेंगे वो। सो क्यूबेक भी गए हो? क्यूबेक सिटी भी? हाँ जी। हाँ, वहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसे होता है, फ्रेंच नहीं बोल रहे हो तो खाना भी वहाँ नहीं तो बहुत ज्यादा है। मैं टीम होटल्स में मैं गया था, मैंने उसको बोला फ्रेंच वेनिला दे, उसने बोला नो। मैंने कहा यार फ्रेंच वेनिला एक वर्ड है, वो तो तेरे को समझ पड़ना चाहिए। नहीं दी उसने कॉफी। फिर वो एक कस्टमर आया था, उसको हमने बोला कि इसे उसने ऑर्डर convince करो। किया। हाँ, उसने बताया कि वो ये ब्लॉग भी ऑर्डर डाला है। था मैंने, तो उसने बोला ठीक है ऑर्डर दे दिया, अब बस तुम उसको pay कर फ्रेंच दो। आती ही नहीं थी, उसको सही में नहीं आती थी। अरे इंग्लिश नहीं आती थी उसे। सॉरी इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश। ठीक है, बट अगर वो क्यूबेक से बाहर आएंगे, वो ब्रैम्पटन मिसिसागा आ गए और वो अगर ऑर्डर करना चाहेंगे फ्रेंच में तो कर ही नहीं पाएंगे। नहीं कर सकते। नहीं। तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को आती भी है ना हाँ इंग्लिश, वो एडमिट नहीं करते। वो Exactly. आपको फोर्स ये देखा करते हैं है कि आप हमने, फ्रेंच सीखो, इसलिए वो इंग्लिश में आपसे उनको अपनी लैंग्वेज थोड़ी मतलब वो करनी है, जैसे कि फैलानी है। कि रखे रहनी है, हमारी लैंग्वेज नहीं जाएगी। पर एक्चुअल में देखा जाए ना तो ये अच्छी चीज चीज बहुत है अच्छी वैसे। चीज है। हमारे इंडिया में संस्कृत मातृभाषा बोलते हैं, हम खुद ही नहीं बोलते। वो लोग अपनी मातृभाषा के लिए इतना वो प्राउड भी करते हैं और दूसरों को भी बोलते हैं भाई यहाँ आना है, वी कैन गिव यू एनीथिंग। बट वो अलग कंट्री नहीं है, अलग आपको पता है कंट्री ना? नहीं है, पर गवर्नमेंट ने उनको दे रखा है। गवर्नमेंट नहीं कर पा रही कंट्रोल वही इन तो चीजों बात पे। है। वो जैसे आपको पता है अल्बर्टा के जो रूल्स हैं वो डिफरेंट है, अलग है। हाँ, कंजर्वेटिव। क्यूबेक के भी पूरे अलग है। तो इसलिए बट कैनेडियन गवर्नमेंट अगर एक कनाडा कंट्री है तो थोड़ा सा सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ये कनाडा के ही किसी स्टेट से बॉर्डर क्रॉस किया और रेसिस्ट वहाँ पे आपको। लेकिन देखा जाए इंडिया में ये चीज नहीं होती। मैं गुजरात में हूँ, सीखना मेरे को चाहिए। गुजराती सीखने के लिए जबरदस्ती गुजराती सब्जेक्ट डाला था। हाँ। पंजाब में पंजाबी मीडियम भी होता है, वहाँ पंजाबी का सब्जेक्ट डालता है। तो इनका है भाई, सीधी बात है। नहीं, वो डिफरेंट है यार। वो अलग एक आप सब्जेक्ट हिंदी में होता है। आप हिंदी में बात कर रहे हो, हाँ। तो हिंदी है ना। एक कॉमन लैंग्वेज है ना, ये common और language इन लोगों है। को इंग्लिश रखना चाहिए ना। as a अभी common। इंडिया में तो क्या हमारे पास हिंदी, गुजराती, पंजाबी बाइलिंगुअल होते हैं। यहाँ तो इंग्लिश और फ्रेंच अगर आप होती सोचो है। इंडिया में बोलने लग जाए कि हर स्टेट अपनी अपनी लैंग्वेज बोलेगा और कोई लैंग्वेज सीख गलत तो है। इंडिया की तो ग्रोथ गलत हो जाएगा। आप इंडिया में नहीं घूम पाओगे। आप हाँ, नहीं घूम पाएंगे। पर सो थोड़ा सा फिर वो नहीं, यानी इनसे सीखने वाली बात क्या है कि जैसे अपनी इन लोग- लैंग्वेज के लिए हाँ, बहुत उनको प्राउड है, वो मैंने देखा। और मैं चाहता हूँ कि मैं खुद संस्कृत सीखूं कुछ पॉइंट के बाद, या फिर अभी से ही जब से मुझे मौका मिले, क्योंकि थोड़ा लाइफ में अभी चीज़ें हैंडल करते करते टाइम लग रहा है, बट करूंगा मैं ये। क्योंकि जब से भागवत गीता सीखा सुना, तब से मुझे पता चला संस्कृत में जो आपको विद्या मिल सकती है ना, वो लिटरली बाकी सब बुक्स में इतनी खास तरीके से नहीं है। अथर्ववेद है, फिर बॉस, ये हमारे कितने सारे वेद हैं जो इकोनॉमिक्स, आपको योगा और ये सारी चीज़ें बताते हैं। हेल्थ साइंस के बारे में चीज़ें बताई जाती है। तो हमारे पास ही सारी बुक है, संस्कृत में है। तो हम अगर उसे पढ़ सकते थे ना, तो हम उड़ के जिंदगी में कुछ अलग कर सकते थे, हमारे देश का नाम ऊंचा सीधी कर बात सकते है। थे। हमारे यहाँ पे लोगों ने प्लेन सबसे पहले बना लिया था, उसका नाम अलग था। वही लोगों ने कॉपी किया, ट्रांसलेट किया, इंग्लिश में बनाया। ये हमारी गलती क्या थी। था नाम? मुझे अब एक वो भी था, पता है, वो जो प्लास्टिक plastic सर्जरी होती है। surgery। तुम रावण के प्लेन की बात तो नहीं कर रहे हैं? डोंट वो नहीं, ये सबसे पहला प्लेन। वो नहीं। एक वो प्लास्टिक सर्जरी का भी Actually था, story अब मुझे है। नाम नहीं याद आ रहा है उनका। ऋषि करे कुछ। हाँ, अरे हाँ, आपको मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो बेसिकली वो सारी की मैंने पॉडकास्ट देखा था, वो सारी की सारी चीजें जो बंदे ने मतलब अमेरिका में या कोई भी कंट्री में बनाया था ना, प्लास्टिक सर्जरी करके होता है, इसका नाक निकल के मेरे का नाक में लगा दिया। गणेश जी, वहां से पढ़ा अरे था। गणेश जी, अरे हाँ, द बेस्ट एग्जांपल। तो- कई लोगों को लगता भी है कि अच्छा हाँ, ये बात मैं कैसे मेंशन करना भूल सकता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे कल्चर के बारे में हमारे यूथ को फर्स्ट ऑफ ऑल ज़्यादा पता नहीं होता है। आजकल और लोग आ रहे डीप इनसाइड इट, बट फिर भी उन्हें पता नहीं कितने साल पुरानी कौन सी घटना है। चलिए वो सब छोड़िए, उसके अलावा भी स्टोरी क्या है एग्जैक्टली वो सब नहीं पता है। रिसेंटली अभी वो आदि पुरुष निकली, लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया। लाइक ऑब्वियसली इट वाज नॉट दैट लेवल गुड, बट जब लोगों को कुछ स्टोरी नहीं पता है ना, तो उन्हें कुछ बता के वो एजुकेट करना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं मेंशन करूं कि ये सारी स्टोरी अगर आपको पता होती है और आप अपने कल्चर पे विश्वास करते हैं ये स्टोरी है, देन वो आपको अलग ही एनर्जी एंड वो देती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसकी हमारे पास लाइव प्रूफ है कि हमारा ये जो ब्रिज बना था इंडिया टू श्रीलंका, क्या था नाम क्या था उसका? राम भगवान का जो हाँ, राम सेतु। तो इसके एग्जिस्टेंस है, और भी बहुत सारे द्वारका एंड मथुरा वाली जो सिटी है उसके भी एग्जिस्टेंस है। हम एक्सप्लोर करें तो सारी चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें हैं, ये कोई स्टोरी नहीं है। हम विश्वास करें ना, तो हम बहुत ही अलग अलग लेवल तक एक्सप्लोरेशन करके ना, हम हमारे देश की इतनी सारी चीज़ें ना जिससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इंडिया का बहुत रिच है। अब इस चीज को कनेक्ट करते हैं क्यूबेक से। क्यूबेक की गवर्नमेंट या क्यूबेक के लोग अपनी फ्रेंच कम्युनिटी के लिए इतना करते हैं, प्राउड करते हैं, उनकी लैंग्वेज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर हम इंडियन वाले ऐसा करने लग जाए तो हमारा देश कहाँ से कहाँ जा सकता है। और दूसरी बात कि एक्सेप्ट इट या फिर चेंज इट।
अगर आपको फ्रेंच सिटी से दिक्कत है, तुम इलेक्शन पे लड़ो, देखते कितनी ताकत है, चेंज करके दिखाओ रूल, मानू मैं, या फिर उसको एक्सेप्ट करके आ जाओ टोरंटो। रोने की क्या बात है? ये बस सारी लोग बातें सुन के ना? लोगों का यही मेंटेलिटी होगी, यार तुम तो कनाडा चले ही गए ना, फिर क्यों इतना इंडिया को अरे याद कनाडा गए, एक्सप्लोर करने गए, आएंगे ये रील्स इंडिया। पे कमेंट आते होंगे तुम्हें, ऑब्वियसली आ जाओ आ वापस। जाओ कनाडा, आते अरे आते बहुत हैं। आते हैं। इंडिया वापस आ जाओ। हाँ तो मैं तो देखो आने ही वाला हूँ। देखो दोनों मैं तो तरीके कह के रहा हूँ। कमेंट्स आते हैं। नेगेटिव रील बनाओगे तो आपको कमेंट्स आएंगे, ठीक है भाई तो तू यहाँ क्या कर रहा है। हाँ। पॉजिटिव बनाएंगे, देशद्रोही है, क्यों बाहर चला गया। तो यार ये तो होने ही वाला है यार। नरेंद्र मोदी, टाटा, कोई बड़े से बड़ा आदमी हो, 50% लाइक देम, 50% डिसलाइक देम। हमको हमेशा ऑलवेज सी योर क्या बोलते हैं, हाफ ग्लास फुल। ऑलवेज नहीं, हाँ हाफ ग्लास फुल वाला तो था ही, एक और था, ये सब बहुत बुक्स पढ़ी है भाई ने, ऑलवेज काउंट बहुत संदीप महेश्वरी आपको की वीडियो विश्वास हो देखे गया हैं। ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर ट्रबल। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल मैं दे सकता हूं। जब आप गोल्ड की माइनिंग करते हो ना, तो इतना सा सोना निकलता है और इतनी सारी मिट्टी निकलती है, पर जो गोल्ड की माइनिंग कर रहा होता है ना, वो इतने से सोने पे अपना कॉन्सेंट्रेट करता है। वो देखेगा इतनी मिट्टी निकल रही, इतनी मिट्टी निकल रही, सोना तो निकल नहीं रहा, हार मान जाएगा। भाई तू, उसने टारगेट ही उस पर रखा था। जैसे अर्जुन ने टारगेट रखा था आंख पे चिड़िया की, फोड़ दी आंख। बाकियों को पूछा भाई तूने क्या देखा था, मैंने तो देखा सुंदर वन है, पेड़ पे पका हुआ बैठा है। वो लोग नहीं फोड़ पाए आंख ऑलवेज। और ये सही बात बोलूं, मैंने जॉब छोड़ी दूसरी करी, जॉब छोड़ी दूसरी करी। वो क्यों हुआ पता है? क्योंकि मैंने टारगेट बनाया, मेरे को नेक्स्ट ईयर की 15,000। ये बहुत अच्छा सजेशन है, मेरे लिए वर्क किया था। अगर स्टूडेंट्स को करना है आप कर सकते हो, वर्क करेगा। $15,000 आपकी फीस है, ठीक है, सेकेंड ईयर की। 52 वीक्स आपके पास होते हैं, उसको डिवाइड करो, एक अमाउंट आएगी। फिर आप देखो कि आपका लिविंग एक्सपेंस हर हफ्ते का कितना है। अब शॉर्ट कितना पड़ रहा है, 300 400। अब उसमें आप बोलोगे 20 ही घंटे हम काम कर रहे हैं, 4 महीने की वैकेशन मिलेगी, तब आप अच्छे से काम कर सकते हो। मैंने डे 1 से कर लिया था कि भाई अगर मैं हर हफ्ते, फॉर एन एग्जाम्पल 150 200 250 कोई एक अमाउंट थी, मुझे याद नहीं है, इतनी अमाउंट अगर मैं जमा करूंगा ना, और हर हफ्ते डालते ही जाऊंगा गुल्लक में, बैंक के अकाउंट में, देन आफ्टर 1 ईयर आई विल हैव $15,000। और पहली बात तो एक साथ 15 भरना नहीं होता, इंडिया से एक साथ भरना होता है। सेकंड ईयर के लिए पहले फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भरनी होती है, फिर आप 6 महीना और काम करो और फिर सेकंड सेमेस्टर की फीस भरो। इजीली निकल जाता है। इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन। यार चांद पे लोग पहुंच गए, अपना इंडिया चांद पे पहुंच गया यार, 15,000 की फीस नहीं निकल सकती है हमारी। ऐसा माइंडसेट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जिसको इस पॉडकास्ट से बहुत मोटिवेशन आई होगी और मोटिवेशन चाहिए, तो इनके इंस्टाग्राम आ जाइए, फॉलो करो, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आई एम श्योर कि थोड़ा बहुत भी जो आपका डाउट होगा कनाडा आने के लिए, आ ही जाओगे। और फिर जो 10-15 बंदों को कोई डिफिकल्टी आएगी भी, तो इनको आप मैसेज कर लेना, ये उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देंगे। लिटरली मैं है ना, अगर मुझे दिख रहा है कि उस इंसान को दिक्कत है ना, सो वी डोंट मेक इट अनसीन, हम उसे हेल्प करते हैं। एंड मेरे जो है फॉलोअर्स, दे नो दैट कि यानी मैं उनसे डेटा लेता भी हूँ एंड आई ट्राई टू हेल्प देम। फिर आगे की स्टोरी उनके ऊपर है कि वो अपनी लाइफ की क्या कहानी बनाते हैं, लेकिन वी ट्राई आवर बेस्ट। और बस लास्ट में एक ही चीज मैं बोलूंगा कि यहाँ आने के बाद आप पैसा कमाने वाले हो, उस बात की कोई ऐसी वो नहीं है कि आप पैसे नहीं कमाने वाले हो। यहाँ क्या पैसे कमाने वाले हो, ठीक है। यहाँ आने के बाद ये मैंने घड़ी ली है ना, मैंने व्लॉगिंग के लिए लिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मैं स्क्रीन में कहाँ दिख रहा हूँ। बच्चे आईफोन, आई वॉच, मैकबुक, गाड़ी, पता नहीं क्या अच्छे अच्छे एडिडास के कपड़े 10-10 अलग अलग, ठीक है, खरीद लेते हैं। भाई वो मत करो। आपके इंडिया में माँ बाप ने 15-20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। अगर उनके पास पैसे है तो एफडी तुड़वा के दिए, नहीं है तो लोन लेके दिया है। सबसे पहले जो पैसा लिया है उनको रिटर्न करो, वो आपसे कभी नहीं मांगने वाले। आपका फर्ज है, आप अपने पाँव पे धीमे धीमे खड़े हो रहे हो, वो लोग धीमे धीमे बूढ़े हो रहे हैं, उनकी हेल्प करो। अपने टेंशन वहां मत लेके जाओ। आपको इतना पाल पोस के बड़ा कर दिया, कनाडा तक भेज दिया है, अभी भी आप रोते रहोगे कि मम्मी ऐसा हो रहा है, मम्मी ऐसा हो रहा है। वो रोएंगे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। ऐसा अंदर अपने अंदर हिम्मत और जान जगाओ। कनाडा में आप सब कुछ कर सकते हो, मैंने भी किया है, आगे और भी बहुत कुछ अचीव करना है। और यहाँ से इंडिया भी जा सकते हैं, ठीक है। कुछ अच्छा नहीं लगा, अर्न कर लो जो पैसा है, इंडिया जा सकते हो। आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है, कोई आपको रोक नहीं रहा है। लेकिन आप यहाँ फिर रुके हुए हो, क्यों रुके हुए हो? निकल लो अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो। आपकी जिंदगी है, आप ही को उसको ऊपर लेके जाना है या आप ही को उसको नीचे लेके जाना है। हम कुछ नहीं कर सकते। मोटिवेशन चाहिए, फॉलो करो, देंगे। कार्तिक आर्यन का मोनोलॉग नहीं था मूवी में? वो मूवी का लड़की वाला ये वो मोनोलॉग है भाई का। खतरनाक है। मेरे को तो कभी प्रॉब्लम ये है कि अरे एक्चुअली मैंने ऐसा एक वीडियो बनाया हुआ है, बिलीव नहीं होता कि अंदर से आवाज आती कैसे है। गुड। तो इसलिए आपको इनको फॉलो करना चाहिए, रील्स पे मोटिवेशन मिलेगी आपको। और मे बी इवेंचुअली ये भी पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे, बिकॉज 30 सेकंड की रील इनके लिए बहुत कम है। इनको पॉडकास्ट स्टार्ट कम है। एंड वी आर ऑलवेज ओपन टू सजेशन। Yeah. हम ट्राई करते हैं हमारा बेस्ट देने का। अगर कोई अच्छी सजेशन है या बहुत ही अच्छे सवाल है ना, तो हम उस पर भी काम करते ही है। सो लेट अस नो अगर आपको कुछ जानना हो और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो। बाकी तो देखो, मैं तो यही विश्वास करता हूँ कि भलाई का ज़माना चला गया है, तो लाने के लिए हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। और शुरुआत आप ही सबसे होगी, ऐसी ऐसी बातें शेयर करके। For sure. Thank you so much. Thanks for all Thank your you time. for Thank you inviting so us. much. Literally, I hope you enjoyed. we enjoyed it a lot, and we mean it For sure. by saying this. Thank you.